जय जिनेन्द्र। हम लोग अभी तक है ना उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र में 29वां अध्ययन चल रहा है। 29वां अध्ययन जिसका नाम है सम्यक्त पराक्रम। सम्यक्त पराक्रम चैप्टर के अंदर हम अभी तक 16th पॉइंट कर चुके हैं। अभी 17th पॉइंट हम करने लगे हैं जिसका नाम है क्षमापना। चलिए पढ़िए रजनी जी। जी। हे भगवान, क्षमापना से जीवों को किन गुणों की प्राप्ति होती है? अपराध की क्षमा मांगने से चित्त आह्लादित होता है और प्रहलादन भाव चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हुआ जीव समस्त प्राण भूत जीव सत्वों संसार के समस्त प्राणियों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है और मैत्री भाव को उपगत प्राप्त हुआ जीव अपने भावों को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी। अभी तक हमने बोल रहे हैं क्षमापना। क्षमापना मतलब मैंने कोई गलती की है, मैं किसी से क्षमा मांग रही हूँ। ठीक है, देखो यदि मैं क्षमा करती हूँ वो टॉपिक अलग है। यहाँ पे मैं सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने गलती की है। तो भगवान कहते हैं क्षमापना मतलब आई एम आस्किंग फॉर सॉरी। तो उससे क्या प्राप्ति होती है? तो भगवान कहते हैं अपराध की क्षमा मांगने से चित्त आह्लादित होता है। आह्लादित का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, सो आह्लादित क्यों होता है? अपराध की यदि मैंने कुछ गलती की है तो सॉरी बोलने से मेरा मन खुश क्यों हो जाता है? तो ये भी बोल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सम्यक दृष्टि जीव गलती करके बिकॉज, और गलती भी वो क्यों कर रहा है? छदमस्तता के कारण वो गलती कर रहा है, जानबूझ के। मतलब वो होता है ना, हम लोग जानबूझ के नहीं कुछ करते हैं। ठीक है, कषाय भड़क गए और कषाय को हमने कंट्रोल में नहीं किया जिसकी वजह से गलती हमने कर दी। सो ऐसी वजह से हमने गलती कर भी दी छदमस्तता के कारण, तो हम दुखी होते हैं। वी आर सैड। सम्यक दृष्टि जीव दुखी होता है। अरे यार मुझे पता है मैंने कुछ गलत काम कर दिया। ही इज वेरी सैड। ओके, सो नाउ सॉरी कहकर ही इज हैप्पी। इसीलिए जब वो सॉरी बोलता है तो वो हैप्पी हो जाता है। देखो एक चीज याद रखिएगा, कई लोग तो ना गलती को मानते ही नहीं है कि हमारी गलती है। देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्या बोलते हैं, अपनी स्टोरी बताएंगे, अपनी साइड से स्टोरी बताएंगे और सामने वाले को गलत पोर्ट्रे करेंगे। आप में से कितने लोग हो जो सचमुच ईमानदारी से बोलोगे कि नहीं यार मैंने गलती की है, मैंने आई वॉज एट फॉल्ट? कोई बोलता है? सबको पता होता है गलती किसकी होती है, इतना मतलब इतना ब्लेटेंट भी होता है कई बार तो। फिर भी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, सारी मिस्टेक्स किसकी होती है? सामने वाले की होती है। पर सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं होता है। वो जानता है मैंने क्या गलती की है और मैंने कहाँ कर्म बांधे हैं, मेरा क्या मेरी कैसे बर्बादी होने वाली है। राइट, तो इस बात से उसको टेंशन भी होती है कि यार, मतलब दुखी के साथ साथ टेंशन भी होती है कि यार मेरा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। मैं अपनी निषेक रचना कैसे खाली करूं? ठीक है, निषेक रचना में रसघात स्थितिघात कैसे करूं? तो उसको ये भी पता है कि यदि मैं सॉरी मांगूंगा तो मेरे कर्म हल्के हो जाएंगे और मेरा भविष्य सिक्योर होगा। भविष्य में मेरे को ये गंदे कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव गलती करके पहले क्या होता है? दुखी होता है। याद रखना। आप सोचो, क्या आप गलती करके दुखी होते हो? यार मैंने क्यों किया, यार मैंने क्यों मुंह खोला? पहले नहीं होता था, लेकिन जब जैन धर्म करना चालू कर दोगे ना तो तुमको होगा यार क्यों मुंह खोला, यार चुप ही रहती। राइट, अभी इतना भी बर्दाश्त कर लेती, यार क्यों ऐसे बेवजह पे बोला, ये किया। कई बार हम लोगों को कमरे में के अंदर आके हमको पश्चाताप होता है। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि जीव का गुण है कि आपको बुरा लग रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो गई। ठीक है, कई बार सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है, होता है ना कि कई बार सामने वाले भी गुस्से में आ जाते हैं, सब लोग, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है। राइट, कलेश उत्पन्न हो जाता है, तो हम लोग सॉरी बोलते हैं ये छदमस्तता के कारण। ठीक है, हाँ। आम, कोई लिंक भेज सकता है? कोई लिंक भेज सकता है प्लीज? मेरे ग्रुप में है कोई यहाँ पे? किसको रिंकी दीदी, किसको भेजना है? एक मिनट। रिंकी दीदी, ग्रुप में भेज सकते हो आप? यहाँ रजनी जी, आप ग्रुप में भेज सकते हो? एक मिनट। क्या चीज अश्मित जी, आपने दोबारा एक बार बोली? लिंक भेजना है यार मुझे ना। ये ना अब क्लास के अंदर लोग बोलते हैं ना कि मुझे लिंक भेजो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फातिमा भेज देती हूँ। भेज दिया उन्होंने, रिंकी जी ने भेज दिया।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे ना ये सब काम करने जब क्लास के अंदर लोग पहले क्यों नहीं करके रखते, मुझे ये नहीं समझ में आता। आज तो जाएगा नहीं क्योंकि आप ही भेज सकते हो ना ग्रुप पे। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि वो भी गड़बड़ है ना, कि एक मैं ही भेज सकती हूँ, इसलिए मुझे ही भेजना पड़ेगा। एक मिनट। आप ठीक। उनको बोलिए कि जो ऊपर आपका नाम है उसके अंदर ये लिंक क्या है, ऑलवेज रहता इतना है। नहीं समझाया जा सकता इस बात मामले में, इतना समझाने बैठूंगी तो हो गया। ठीक है। एनीवे, सम्यक दृष्टि जीव गलती क्यों करता है, पहले ये सोचो। हाँ, क्या सम्यक दृष्टि जीव के कषाय नहीं भटकते, क्या उनके भी नौकषाय नहीं भटकते? राइट। उनके भी पाप के कर्म भटकते हैं, पुण्य के कर्म जब उदय में आते हैं तो होता है ना, उपयोग नहीं चलता है। होता है। हाँ, आपके क्रोध का कर्म उदय में आया, उपयोग नहीं चलाया आपने, और क्या कर दिया, उदय ज्यादा बड़ा था तो क्या हुआ, क्रोध भी कर लिया। मान का उदय था, उपयोग नहीं चला, मान कर लिया। छदमस्ता के कारण ये मिस्टेक्स होती है। मेरा ये सवाल है, क्या हम लोग उसको एडमिट करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती हुई है? एडमिट करते हैं? देखो, क्या आप यदि एडमिट नहीं करते हो ना मेरी गलती है, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं हो। ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव मानता है मेरे से गलती हुई है, फिर सोचता है मैं निषेक रचना बांध ली, मेरा फ्यूचर में बाजा बजेगा, मैं उसको कैसे ठीक करूं, मैं उसको कैसे करूं, राइट। तो वो क्या करता है वहां जाके, राइट, वो उसको जाके सॉरी बोलने के लिए उतावला होता है। ठीक है। सॉरी बोलने का जब वो सोचता है ना, तो ही उसकी निषेक रचना में रसघात स्थितिघात होना चालू हो जाता है, याद रखना। ठीक है। और जब तक वो सामने जाके सचमुच सॉरी बोल देता है ना, तो सोचो उसको कितनी खुशी होती है। समझ में आया? सीमा जी, या सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी, ओके। ठीक है। ओके। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पता लग गया है कि अपराध की क्षमा मांगने से चित्त आह्लादित होता है। आह्लादित मतलब बहुत हैप्पी हो जाता है। और प्रमाद भाव नहीं, क्या है, प्रहादन भाव मतलब वो हैप्पी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हुआ जीव समस्त प्राणभूत जीव सत्व संसार के समस्त प्राणियों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव क्यों हो जाता है? मैंने सॉरी बोल दिया ना, अब मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। ठीक है। मैं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, तो सबके साथ मैत्री भाव। आई विश गुड फॉर, मतलब जिसके साथ मैंने बुरा किया, जिसको मैंने क्रोध दिखाया, जिसको मैंने मान दिखाया, जिसको मैंने लोभ की वश नुकसान भी जिसको पहुंचाया, माया करके ठगा भी जिसको मैंने, उसको मैं सॉरी बोल के ना, अब मैं उसको अपना फ्रेंड बना लेता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैत्री भावना, आई विश एवरीबडी वेल। तो मैत्री भाव आत्मा में उत्पन्न हो जाता है सभी जीवों के प्रति। ठीक है। हैप्पी, राइट। नाउ आई वॉन्ट फ्रेंडशिप, मैत्री भाव उत्पन्न होता है। और मैत्री भाव को उत्पन्न प्राप्त हुआ जीव अपने भावों को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है। ये निर्भय बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखो जब मेरे सारे ही मेरे फ्रेंड्स हैं तो मुझे कौन हर्ट करेगा, अब मैं निर्भय हो गई हूं। तो एंड रिजल्ट क्षमा ने कहा है कि अब मुझे भय नहीं है। किस किस चीज का भय नहीं है, आप सोच के देखो, किस किस चीज का भय नहीं है? मैं 2 मिनट में करती हूँ। किस किस का भय नहीं है, बताइए, सोचिए, दिमाग लगाओ। कोई मुझे आके मार देगा। वेरी गुड, क्योंकि देखो मैंने क्रोध किसी को दिखाया होगा, कोई आके मुझे मार देगा, राइट। हाँ, ये भी तो भय रहता है। तो अब मैंने सॉरी बोल दिया है, मैटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अब मुझे कौन मार डालेगा? ठीक है, तो उस तरीके से भी निर्भय हो जाता है। और क्या निर्भय होता है? 50 और कारण सोच सकते हो निर्भय के। आदमी को डर लगा रहता है कि उस आदमी ने मेरी पोल खोल दी, कि मैंने तो कितना मान किया, मैंने तो लोभवश कैसे उसको लूट लिया, माया करके कैसे उसको ठगा, राइट। वो 10 लोगों को बताएगा, दुनिया में मेरी गलत अफवाह गलत तो क्या, सही अफवाह नो बातें फैल जाएगी, कि देखो आशिमा ने ना सारे ही गलत गलत काम किए। तो मुझे क्या आता है, लोग अपवाद से भी डर लगेगा ना, कि लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे। तो अब मुझे क्या होता है, डर नहीं है। क्यों? मैंने सॉरी बोल दिया, मैटर खत्म हो गया ना, ऑलमोस्ट मैं क्लोजर कर रही हूँ। सामने वाले को भी क्लोजर मिल जाता है, एक तरीके से बात खत्म हो जाती है। तो मैं दुनिया से डरती भी नहीं हूँ कि मेरा नुकसान होगा। ठीक है। और क्यों हमारा मैं निर्भय हो जाती हूँ?
मुझे पता है सॉरी मांगने से मेरी निषेक रचना में रसघात स्थितिघात हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं पश्चाताप कर रही हूँ। तो रसघात स्थितिघात क्या करता है, मेरा फ्यूचर भी मेरा सिक्योर करता है, फ्यूचर में भी मेरे को बर्बाद नहीं होने देगा। जिससे क्या होगा, यदि मुझे पता है मेरा फ्यूचर में ये कर्म उदय में आने वाला है तो मैं डरूंगी ना, मुझे भय लगेगा। अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता है ये कर्म ना के उदय में आएगा तो नावत आएगा, मतलब ना के बराबर प्रदेश लेवल पे आएगा, और आ भी गया, थोड़ा रस भी हुआ तो ना के बराबर होगा, आराम से मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है। तो वो इस तरह से बहुत वजह से जीव निर्भय हो जाता है। ठीक है। दुख, हमको दुख लीड्स टू भय। याद रखना, एक नेगेटिव इमोशंस लीड्स टू लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। समझ में आया? जब मेरे पास एक नेगेटिव इमोशंस हैं, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, राइट? एक बार मैं आत्म ध्यान करती हूँ तो बहुत हर चीज पे मैं आत्म ध्यान करने लग जाती हूँ ना, बहुत सारी चीजों पे, राइट? मुझे उठा के अपने आप को धर्म ध्यान में डालना पड़ता है। ठीक है, या धर्म ध्यान को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए ना, मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि हम लोगों को जैन धर्म समझ में आएगा ना, तो आप जो नेगेटिव इमोशंस लेके घूम रहे हो ना, उनमें आधे तो छटाई हो जाएगी। छटाई मतलब वो निकल जाएंगे, आधे तो निकल जाएंगे, और आधे आप आराम से, आपको पता है कि वो बुरे हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, आप निकाल दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी जिसने ऑलमोस्ट मेरे 100 क्लासेस देखे थे। ठीक है। तो एक बार मुझे फोन करके शी वॉज वेरी अपसेट कि उसने किसी के साथ लड़ाई हो गई उसकी, मतलब बहुत गंदे तरीके से, होता है ना कई बार बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई हो गई, उसको बहुत बुरा भी लग रहा था, शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने उसको बोला कि ऑलमोस्ट 190 क्लास के बाद मैंने श्रावक की क्लासेस सिखाई है, राइट? तू एक तो श्रावक की क्लासेस देखती नहीं है, राइट? तुझे श्रावक पना क्या है समझ नहीं आता। तू यदि श्रावक की क्लासेस देखेगी ना, तो तेरे जो नेगेटिव इमोशंस है ना, आधे तो कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जिस आदमी को श्रावक पना नहीं समझ में आता ना, राइट, तो उसको कोई जेन्यून रीजन पे क्रोध आना पड़ता है या लड़ाई करनी पड़ती है ना, राइट, तो वो क्रोध हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, क्रोध हो गई, सो आई कैरी द गिल्ट एंड शेम। शेम होता है ना, शर्म, आई कैरी द शेम, आई कैरी द गिल्ट, कि यार मैं जैन धर्म जानते हुए, जैन धर्म करते हुए भी मैं लोगों से लड़ रही हूँ। ठीक है। तो मैंने उस स्टूडेंट को बोला, तू मेरी श्रावक की क्लासेस देख, और ये जो नॉनसेंस के जो यू कैरी गिल्ट, यू कैरी शेम, ये सब तो हटा। यू डोंट नीड टू बी सॉरी यदि तेरे किसी से लड़ाई कर दी है। समझ में आया? हाँ। तू पागल तो नहीं है ना कि एवं ही जाके किसी से लड़ लेगी, राइट? होता है ना कई बार कि हम लोगों को जेन्यूनली लड़ना पड़ता है कि टू प्रूव समथिंग इज रॉन्ग, यू अंडरस्टैंड, द सिस्टम इज रॉन्ग, राइट? सो मैंने बोला, जब सचमुच तुमको लड़ना पड़ता है, जब तुमको करना पड़ता है, होता है ना, तो श्रावक पने के अंतर्गत जब वो करना पड़ता है ना, तो उसमें शेम और गिल्ट मत कैरी करो। क्यों मत कैरी करो? यू हैड टू डू वट यू हैड टू डू, अंडरस्टूड? हाँ, होता है ना, यू हैड टू डू वट यू हैड टू डू। क्या चेड़ा राजा को शेम या गिल्ट था कि मुझे युद्ध में पंचेंद्रिय वध करना पड़ा? गिल्ट नहीं था ना, ही हैड टू डू वट ही हैड टू डू। गॉट इट? मैंने कहा, तू आधे तेरे नेगेटिव इमोशंस तो इसी बात पे बेस्ड है, क्योंकि तेरे को समझ नहीं आता है कि करना क्या है और तू क्या कर रही है। मतलब होता है ना कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो गया है, राइट? सो मैं बोल रही हूँ, जो तेरे वट एवर यू आर गोइंग थ्रू ना इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ। सो आई अंडरस्टैंड, तू रिवोल्ट करती है, आई अंडरस्टैंड, तू जवाब देती है, आई अंडरस्टैंड, तेरी सामने वाले से भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसके लिए शर्म और गिल्ट फील मत कर, प्लीज कीप दिस नेगेटिव इमोशंस देमसेल्व्स। जब उसने श्रावक पने की क्लासेस देखी ना, दैट पर्सन चेंज्ड, अंडरस्टूड? अब वो क्या करता है, अपने कषायों को कंट्रोल करता है और नेविगेट करता है कि मैं इस सिचुएशन में, सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। सामने वाला तो होता है ना, कई लोग होते हैं ना ढीठ हो जाते हैं कि हम तो वैसे के वैसे हैं, हम तो गलत काम करेंगे। उसको पता है सामने वाला चेंज होने वाला नहीं है, मैं लड़ाई झगड़ा करके भी मैं क्या करूंगी, तो वो नेविगेट करती है, ट्राइंग टू फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल वे। वो करती अपना ही है, ऐसा नहीं है कि सामने वाले का सुन लेती है, करती अपना ही है, बट सामने वाले को के साथ भिड़ती नहीं है। सामने वाले से यदि मान लो कुछ हो भी गया कि आई डोंट वांट टू लिसन टू, ये वाली बात हो जाती है ना, तो क्या सोचती है, आई डोंट नीड टू बी अशेम्ड ऑफ इट। जनरली हम लोगों को क्या बचपन से सिखाया जाता है, बड़ों की बात मानो, बड़ों के अगेंस्ट बोलो मत। अंडरस्टूड? नो, नाउ शी नोज कि मैं बड़ों के अगेंस्ट बोल सकती हूँ कभी कभी, इफ द सिचुएशन अराइज दैट वे। मैं आप लोगों को भड़का नहीं रही हूँ,
अपने से बड़ों के अगेंस्ट बोलने के लिए। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बड़े गलत होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? हाँ, राइट। आप बोलोगे नहीं ऐसे तो होते ही नहीं है, बड़े तो गलत हो ही नहीं सकते, बहुत जगह होते हैं, राइट। राम की वो जो 3 माएँ थी ना, उनमें से एक माँ जिसने बोला था ना कि इसको वनवास होगा और भरत को राज्य मिलेगा, वो गलत थी ना, गलत थी ना, राइट। उसका भरत खुद का बेटा भी बोल रहा था माँ तू गलत है, तूने ये गलत किया, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। राम ने क्या किया था जिसको वनवास उसको मिला, मतलब व्हाट डिड ही डिजर्व, डिड ही डिजर्व दैट वनवास, राइट? बस तूने अपना वो इमोशनल पुल अपने हस्बैंड के तरफ से लगाया और भेज दिया बेटा इनोसेंट आदमी को जंगल में, ठीक है? सो बेसिकली ना कई लोग होते हैं बुरे। सो आई ऑलवेज टेल पीपल इट इज ओके, जज करो कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये बोल रही हूँ कि एक नेगेटिव इमोशंस रखोगे ना अननेसेसरी, जैसे शेम और गिल्ट भी रखोगे, तो 50 और नेगेटिव इमोशंस आएंगे भैया। आपको लगता है ना आपने श्रावक पने के अंदर अंतर्गत रह के जो हरकत की है ना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट मैंने किया ना वो गलत नहीं किया है। आर यू श्योर? हाँ, कॉन्फिडेंटली करो, ठीक है? कईयों ने युद्ध किया, कईयों ने माया की, कईयों ने बहुत कुछ किया, राइट? दे डिडंट कैरी गिल्ट और शेम, यू अंडरस्टैंड? आर वी बट वेरी मे क्लियर? दे हैड टू बट डू व्हाट दे हैड टू डू, ओके? बट कर्म तो बंद रहे ना, कर्म तो। कर्म बंधते हैं बट जिनकी ड्यूटी होती है ना शोभा जी, राइट, तो कितने रस कहाँ है, करना पड़ता है। चेड़ा राजा ने जब युद्ध किया, करना पड़ रहा था ना, राइट? ड्यूटी है ना, राजा है, ओके? हाउ कैन आई जज, मतलब हाउ कैन आई जज वेदर इट इज कर्म बंद फॉर सम रीजन, मतलब देखो रीजंस तो। करम बंद तो 24, एक भी समय ऐसा नहीं है कि करम बंद नहीं है, प्लीज शोभा जी ये समझो, ठीक है? तीर्थंकर केवली भगवंत का भी करम बंद है, समझ में आया? हाँ, वो बात अलग है कि उनको साता का वेदनीय का बंद है, वो बात अलग है। तो कर्म प्रति समय बंद है, ठीक है? आपका जो होता है ना डिपेंड करता है कि आप उस वक्त किस एक्टिविटी में है, ठीक है? सो आप यदि खाना बना रहे हो और उस वक्त यदि यत्ना कर रहे हो, राइट, सो जो आप बॉडी से आप पाप कर रहे हो, मारकाट मचा रहे हो एक इंद्रिय जीवों का, उसका पाप तो लगेगा ना के बराबर, राइट? पर उपयोग कहाँ है? जीवों को बचाने में है या सुपात्र दान में है, वो है। तो उस लेवल पे रस कहाँ है? रस तो है ही नहीं, हिंसा करने में रस तो है ही नहीं ना। हिंसा करने में रस नहीं है ना, एक इंद्रिय को मारने में। रस कहाँ आ रहा है? दूसरी चीजों में आ रहा है। तो पाप के कर्म बंध भी गए तो कैसे बंधेंगे? ना के बराबर, रस विहीन और वो सब बंधेंगे, कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक लेकिन है? इतने अब पहले के भी अपने पास इतने कर्म बंधे हुए हैं, यू डन सो मेनी थिंग्स व्हेन यू वर इग्नोरेंट, पता नहीं था हाँ, तभी भी इतने बंधे हुए हैं, फिर अभी भी थोड़े 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 मतलब ज्यादा बनते हैं तो थोड़ी सी गिल्ट आ जाती है ना। पर आप श्रावक इसको रोक नहीं सकता है। आप जब समायक में हो, पौषध में हो या संधारा करते हो ना, तभी आप इसको जीरो कर सकते हो कि पाप बंद ना, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब यदि दलिक बहुत ही कम जाएंगे। समझ में आए? देखो शोभा जी, मैं आपको थोड़ा सा ना डीमार्क करके बताती हूँ तो आपको इजीली मुझे भी समझ में आएगा मैं समझाना मुझे क्या भी समझती हूँ। मैं भी जब उपयोग में नहीं रहती हूँ तो मुझे भी फिर बाद में खराब लगता है कि व्हाई आई वाजंट इन उपयोग, व्हाई डिड आई डू इट। तो ऐसे लगता है कि क्यों बोला, नहीं क्यों। नहीं, पहले मैंने आपको निश्चय रचना का मैं ये पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। 8 कर्म है, 8 कर्म की सबकी अपनी अपनी उत्तर प्रकृति है, राइट? जैसे अंतराय कर्म की 5 है, ज्ञानावरणीय की 5 है, ठीक है? दर्शनावरणीय की 5+4 है, राइट? फिर जैसे मोहनीय कर्म की 3+ कषाय मतलब 4 कषाय चौकड़ी है, फिर 9 कषाय है। समझ में आया? सबकी अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है? आपको पता है प्रति समय जो मैं कर्म मेरे आगे आके मतलब मैं खींच रही हूँ प्रति समय, और मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, ये सारे के अंदर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं जा रहे हैं, ठीक है? पर मान लीजिए मैं अभी समायक में हूं, ठीक है? तो समायक में मेरी पुण्य प्रकृति में ज्यादा जा रहे हैं, उसमें रस ज्यादा जा रहा है। पर पाप में भी जा रहे हैं, अंडरस्टूड? पाप में जा रहे होंगे, पर ना के बराबर, 1 या 2। तो सामायिक में हूं तो साता वेदनीय में कहा जाएंगे, ज्यादा दलिक जाएंगे। यदि मान लो मैंने 100 दलिक खींचे हैं, राइट, तो 10 दलिक जाएंगे साता में, और असाता में एक ही जाएगा, एक ही जाएगा, वो भी रस विहीन जाएगा। और साता में ज्यादा जाएगा, रस वाला जाएगा, ठीक है? मैं सामायिक में हूं तो ज्ञानावरणीय कर्म में भी जाएंगे 2-3, मतलब पांचों प्रकृतियों के अंदर कुछ ना कुछ 1-1, 2-2 दलिक जाएंगे, वो भी रस विहीन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो मैं मतलब धर्म ध्यान कर रही हूँ, तो उसमें ना के बराबर जाएंगे। डिविजन सब में होगा,
समझ में आया? पाप और पुण्य दोनों में होगा। अब मैं सामायिक से उठ के कुछ पाप की एक्टिविटी करती हूँ, पाप की, लिटरली तुमसे लड़ाई कर रही हूँ, झगड़े कर रही हूँ, सब कुछ गाली गलौज कर रही हूँ, ठीक है, तब भी सारे कर्मों के अंदर मतलब सारे कर्मों की सब उत्तर प्रकृति इसके अंदर जाएगा। पर चूंकि मैं अभी पाप की एक्टिविटी कर रही हूं, तो पाप में दलिक भी ज्यादा जाएंगे, रस भी ज्यादा जाएगा। समझ में आ गया? पुण्य में भी जाएगा, दलिक कम जाएंगे, और रस रस भी नहीं होगा। क्या पुण्य कमा रही हूँ यदि मैं आपसे गाली गलौज कर रही हूँ, लड़ाई झगड़े कर रही हूँ, आपकी जिंदगी खराब कर रही हूँ? समझ में आया? हाँ। तो शोभा जी, डरो मत, ये कर्म अभी बंद नहीं होंगे, ठीक है। आगे चल के ना देयर इज अ साइंस, भगवती सूत्र में ये बहुत बड़ा साइंस सिखाया गया है, उसको बोलते हैं अल्प पाप महानिर्जरा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आता है भगवती सूत्र में, आता है कहीं कहीं जगह पे आता है अल्प पाप महानिर्जरा वाला। तो उसमें ऐसे ही वियर्ड वियर्ड सिचुएशन पूछे जाते हैं, भैया आदमी को करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो करनी पड़ती है। तो उसका भगवान से सोल्यूशन क्या मानते हैं? अल्प पाप महानिर्जरा बोल के भगवान खत्म कर देते हैं मैटर, ठीक है। यानी यू विल हैव टू एंड अप डूइंग इट, ठीक है। हाँ। आपने आपने एकाशना रखा कि प्लीज मेरे मतलब वो तो होता है ना, महिला मंडल वाले लोग आओ और आज एकाशना करो, और उसका खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो खाना बनाने में क्या आपके जीव हिंसा नहीं होगी? आपने तो मार डाला ना, काफी एकेंद्रीय जीवों को मारा, तो उसका पाप का कर्म आपको चिपकेंगे, ठीक है। पर मान लीजिए आपने 10 लोगों को खाना खिलाया और सब लोगों ने एकाशना किया, तो वो निर्जरा का फल मिला ना, आपने मतलब वो वयावच और ये सब का फायदा मिला। तो आप बोलोगे मैं पाप क्यों करूं, मैं खाना बना के पाप क्यों करूं? क्योंकि आपको महान निर्जरा भी तो मिल रही है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अल्प पाप महान निर्जरा वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, ठीक है। ऐसा अल्प पाप महान निर्जरा हमेशा चलती है। आप तो खाना बना रहे हो, राइट, तो क्या होगा यदि उपयोग कहाँ पे है, किसमें है उपयोग आपका? यत्ना में डालो ना, तो ना के बराबर पाप में रस और सब कुछ जा रहा है, ना के बराबर, क्योंकि उपयोग है ही नहीं। उपयोग तो जीव बचाने में है। आप देखो, दशवीं कालिक सूत्र के जो कुछ अध्ययन है ऐसे, मतलब चौथे अध्ययन के अंदर कुछ लाइंस ऐसी है जो बहुत फनी है। वो ऐसी बोलती है कि एकेंद्रीय जीव तो हर जगह है ना, वायु से लेके पानी से लेके हर जगह है। पृथ्वी, भैया क्या आप हिलना चुलना बंद कर दोगे, स्टैचू बन के एक ही जगह बैठोगे? राइट। जीव जैसे ही आप हिलोगे कुछ ना कुछ तो मरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अरे कुछ नहीं भी हिलोगे, वायु काय को तो वैसे भी आप नहीं बचा पाओगे, वो तो मेरे मतलब हार्ट बीट्स होती हैं या पल्सेटिंग होती हैं, उससे ही अचित वायु उत्पन्न होके वो सचित वायु को मारना चालू कर देती है। तो बचोगे कैसे? तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? तो महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि मैं कैसे चलूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे बैठूं, मतलब क्या, हाउ डू आई मूव माई बॉडी? क्या मैं स्टैचू तो नहीं रह सकता ना, मतलब आई विल मूव सम पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो भगवान उसका जवाब बहुत सिंपल लाइन में बोलते हैं, ठीक है। उसका आंसर है, यदि तुम यत्ना कर रहे हो, यत्ना का मतलब होता है तुम्हारा उपयोग कहाँ है? जीवों को बचाने में। यू न्यू राइट, जीवों को बचाने में तुम्हारा उपयोग जा रहा है, तो राइट, तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम चल रहे हो, बैठ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, कर्मबंध नहीं है। आप बोलोगे भगवान ने क्या बोल दिया? ये नहीं बोला अल्प कर्मबंध, क्या बोला? कर्मबंध नहीं है। अब बोलोगे जीरो कैसे हो गया? कर्मबंध तो ऐसा हो, जीरो तो बोला ही नहीं जा सकता। जीरो तो किसके होते हैं? सिद्ध भगवंत के जीरो होते हैं। किस अपेक्षा से बोला है? वो पाप के कर्म नहीं चिपकेंगे, क्योंकि उसमें दलिक आ भी गए तो रस कौन सा आने वाला है तुमको, उसका अनुभूत जब वो उदय में आएंगे वो अनुभूति भी नहीं होगी। इसलिए टेंशन मत करो, ये सोचो कि नहीं कर्मबद्ध है। भगवान का ये मतलब है कि ये मान के चलो कि ना के बराबर मतलब है ही नहीं, कर्म ही नहीं है। देखो मैं तो सिर्फ अल्प पाप और महान निर्जरा बोल रही हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान ने तो न बंध ही बोला है, बंधते ही नहीं है। किसी को वो लाइंस याद है, वो दशमी कालिक की न बंध ही वाला? रिंकी दीदी हाँ। जयम चरे चिट्ठे जय जयम सुए जयम भुजंतो भासंतो पावम कमम न बंदई। हाँ, समझ में आया? न बंधई का मतलब नहीं बंधता है, नहीं बनता है मतलब नहीं बनता है। ऐसा तो कैसा हो गया? नहीं बंधना किसका होता है? सिर्फ सिद्धों का होता है। भगवान अल्प और बड़े में भी नहीं बोल रहे, भगवान बोलते हैं प्लीज कॉन्फिडेंटली करो, कॉन्फिडेंटली करो। यत्ना कर रहे हो, धर्म की एक्टिविटी कर रहे हो, उपयोग जहां है वहीं तो जाएगा तुम्हारा कर्मों का पोजिशनिंग। इसीलिए तो हर चीज उपयोग की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बॉडी का तो ना के बराबर वो होता है, आप सोचो, ठीक है। नहीं, आपने आपने बोला था एक बार कि यू डूइंग इट शरीर से, मन से नहीं कर रहे हो।
मन में तो यत्ना का ही रहता है, पर शरीर से कभी कभी करना पड़ता है, दैट यू तो हैव मैं टू। तो बोल रही हूँ ना कि मैं तो सिर्फ अल्प पाप और आपको बोला महानिर्जरा बोल रही हूँ, ठीक है, मैं है। तो फिर भी आपको अच्छा बोल रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं नहीं बंधता है, ठीक है। किस अपेक्षा से भगवान ने किस अपेक्षा से बोल दिया, सोच को देखो कि भाई जो बंध रहा है ना वो ना के बराबर है। बंध गया भी तो उसमें रस ही नहीं है, जब उदय में आएगा तो उसकी अनुभूति नहीं होने वाली है। तो क्यों कहा, मतलब व्यवहार में इसे कहा जा सकता है कि नहीं बंधाई जाओ। समझ में आया? हाँ, कॉन्फिडेंटली करो शोभा जी, कॉन्फिडेंटली, इफ यू थिंक यू आर राइट। बट लो, पीपल सी यू इन दैट वे कि अते धर्म करती है और फिर ऐसे कर रही है। मैंने मतलब एवरीवन सीज इन दैट मैनर घर ओनली, सब पर थॉट्स। मैं बताती हूँ ना, आपको दुनिया अभी तक है ना, आप लोगों को ना दुनिया की पड़ी है। नहीं नहीं, ये आई भय एम वाला जो है ना, जैनिज्म नहीं, दुनिया की नहीं पड़ी है मेरे को, बट आई फील कि दे फील जैनिज्म करके भी कुछ नहीं होता है, दैट उनके अंदर वो दिमाग में पहले आता है, दैट नहीं वे। नहीं नहीं, उनके दिमाग में दिखता है। मैंने घर वालों को भी देखा है वो बोलते हुए कि मम्मी देयर इज अ डिफरेंस, यू नो, व्हेन वी डू जैनिज्म देयर इज अ डिफरेंस इन आर। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्रूरता के परिणाम, ठीक, यू अंडरस्टैंड, क्रूरता के परिणाम, उसमें तो डेफिनेटली कमी आती है। चिल्ला चिल्ली में कमी नहीं भी आए, मुझे उतना ही डांटना पड़ता है जितना मुझे 10 साल पहले डांटना पड़ता था किसी को, ठीक है। कोई मेड गलत काम कर रही है, कोई कोई गलत काम कर रहा है, तो मुझे उतना ही डांटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो उतना ही करना पड़ेगा ना सामने वाले को ठीक करने के लिए, उतना। सो मुंह से मैं जो भी करूं, राइट, अंदर में क्रूरता के परिणाम में बहुत न्यूनता आ जाती है। एंड याद रखना, वो लोगों को दिखती है, क्रूरता के परिणाम दिखने लग जाते हैं। घर वाले बोलेंगे आपको, जिस दिन आप सचमुच अंदर से धर्म करने लग जाओगे ना, घर वाले लोग बोलेंगे समथिंग इज डिफरेंट इन माई मॉम, यू अंडरस्टैंड। शोभा जी आप करो, दे विल अंडरस्टैंड। कई बार आप लेट बोलोगे यार छोड़ना, यू अंडरस्टैंड, इट्स ओके। हाँ, कर्म उदय थे यार, इतना वाई टेक इट टू टास्क, अंडरस्टूड। किसी को नहीं लगता है, आप लोगों में से किसी को नहीं लगता ये वाली बात? हम्म। तो बहुत सी चीजों में लगता है कर्म उदय। कर्म उदय दिखता है ना, तो क्या आपके घर वाले भी तो ये देख पाते हैं ना, कि नहीं देख पाते हैं कि यस देयर इज अ डिफरेंस इन द क्रूरता के परिणाम, राइट? हाँ, देखो आपको लड़ाई झगड़ा उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा सबके साथ, जो करना है संसार में रह के उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नहीं जवाब दोगे तो फिर उनको तो लगेगा ना कि ये तो बर्दाश्त करती है, बेटा एक और थप्पड़ मार इसको, वो सब राइट। ऊपर से करना पड़ता है, अंदर भाव में उतना नहीं रहता। मैं बोलती हूँ ना, क्रूरता के परिणाम नहीं रहते अंदर से, बिल्कुल आप ठीक हो जाते हो। आपको सीरियस लगेगा यार, कर लिया हैप्पी हो गया जा, यू अंडरस्टैंड। शोभा जी, धर्म करते रहोगे ना, ये फर्क आएगा। नो भय नो निंदा। अश्विनी जी, हाँ हाँ, वो या फर्क आता है, हम समझते हैं, और जो सामने वाला भी यदि धर्म कर रहा है वो समझेगा। बट यदि सामने वाला बिल्कुल ब्लाइंड है, देन उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको वो तो नहीं चीज फर्क पड़ता समझने तो में हमको क्या टाइम फर्क लगता पड़ता है। है? आप नहीं, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं आई नो, मैं ये नहीं कह हाँ, रही कि उनको क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं, पर जो अभी शोभा जी बोल रहे थे उससे रिलेट करके मैं बोल रही हूँ, यदि सामने वाला नहीं कर रहा होगा तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, वेदर शी इज डूइंग और नॉट वही डूइंग। तो मैं बोल रही हूँ कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव बाहर से तो एक जैसी हरकतें करते हैं, राइट। मैं तो कई बार बोलती हूँ, आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं लाओगे ना, तो भी अंदर से सम्यक दर्शन धारण कर सकोगे। कृष्ण वासुदेव ने बाहर से क्या चेंज कर दिया, बताओ क्या किया? वही 3 खंड का राजा, वही महलों में रहना, एंजॉय करना, सारी चीजें उसकी उसी लेवल पे थी। अंदर से चेंजेस थे ना, देखने के चेंजेस थे। तो लोगों को नहीं समझ में आता, तो वो वैसे भी लोगों को कोई भी आदमी दूसरा नहीं समझ में आता, एवरीबडी विल मिस इंटरप्रेट यू एनीवे। आप नहीं भी धर्म करोगे तो भी दे विल मिस इंटरप्रेट यू। आप कुछ भी कर लो, दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलती रहेगी। आप नई साड़ी पहन के एक शादी में जाते हो तो बोलेगी देखो कितना पैसा वेस्ट करती है, देखो ना कितना खर्च। मैं अपनी ही बात बताती हूँ, राइट, राइट। आपकी भाभी, आपकी ननद जो होती है, राइट, कोई नई साड़ी होगी तो आप बोलोगे देखना मेरे भाई का कितना खर्चा करा दिया, राइट। ऑलमोस्ट हर शादी में इसको 20,000 का तो खर्चा करना है, इसको ये करना है वो करना है, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। वो बेचारी पुरानी पहनेगी तो क्या बोलेगी, शी हैज नो टेस्ट नो क्लास, पुराने कपड़े पहनती अभी भी। बोलने वाले का कभी मुंह कभी बंद रहता है लोगों का? कुछ भी नहीं बंद रहता। तो यू डू वट यू हैव टू डू, भाड़ में जाए दुनिया। आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। लोगों का मुंह बंद करना है ना, तो इस भव में यदि आपने लोगों के बारे को जज करना बंद कर दिया ना, तब जाके कितने भवों के बाद जाके उसका रिजल्ट मिलेगा कि आपको भी कुछ नहीं सुनना पड़ेगा।
समझ में आया? उनके पास्ट के भी तो होता है। अभी आपने खुद लोगों को जज करना बंद नहीं किया और आप सोचते हो आपको लोग जज करना बंद कर देंगे? हाँ? मैं खुद बैठ के जज कर रही थी। अब तो 2 दिन पहले ही मैंने किसी को ऐसे ही कुछ बोला कि यार उसका तो ये हुआ। तो माय डॉटर वाज़ लाइक, मम्मी आपको इन लोगों के साथ सक अप होना है, मतलब कहीं बुरी हालत में इनका जो भविष्य है उसके अंदर जाना है आपको, राइट? आप उनको जज कर रहे हो ना, तो याद रखना आपका उनके साथ लिंक रहेगा और आप वहाँ जाके कोई कनेक्टिविटी रहेगी। कहते हैं व्हाई आर यू जज, बेवजह पे कर्म बंद क्यों करना है? वो जाए उनकी, मतलब इट्स देयर लाइफ, लीव देम अलोन, राइट? वो सही करे, गलत करे, हाउ डज़ दैट मैटर? गॉट इट? लीव पीपल, दुनिया से मत डरो यार। जी श्रावक पना जी पालो, दुनिया से कौन डरता जी है? मेरा बार बार मैं लोगों को बोलती हूँ दुनिया से डरना बंद करो। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, मतलब दे लव टॉकिंग। और आप देखो ना, लोग सबको सबके बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में बोलते हैं, राइट? आप खुद देखो, आप शादी ब्याह में जाते हो, आप सबको जज करते हो, एक भी आदमी को छोड़ते नहीं हो। किसी के कपड़े जज करते हो, किसी का मेकअप जज करते हो, किसी का बच्चों को जज करते हो, किसी की फैमिली, किसी के बारे में स्टोरी पता लगी, कह रही यार उसने ना अपनी बेटी की शादी कर दी और पार्टी भी नहीं दी। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा ये सब भी होता है, राइट? उसने ये कर दिया। हम पूरा टाइम शादी ब्याह में जाते हैं ना, एक आदमी को भी नहीं छोड़ते, जो मिलता है सबको जज करके बेटा बैठ जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो सामने वाला भी तो वही कर रहा है ना। आशिमा जी, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, अभी हुआ मेरी हाँ, फैमिली। मेरे हाँ, क्लोज रिलेटिव है, उनके बेटे की मैरिज थी फेब में, हाँ, और उनका रिश्ता मतलब टूट गया। हाँ, 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 हाँ। उनका मैसेज मिला, जैसे ही उनका मैसेज मिला ना, मेरे फर्स्ट थॉट ये आया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, न किसी को कॉल करूंगी, और न इस ओह! चर्चा में शामिल होंगी। वेरी गुड। थैंक यू फॉर तो मतलब फॉर ये भगवान के ज्ञान से ही मतलब मैं इतना दृढ़ रही कि मैंने किसी को कॉल नहीं किया। किसी का आया तो भी मैंने कहा मुझे पता नहीं है, मेरे पास भी यही मैसेज आया, बस दैट्स ऑल। वेरी गुड। तो आप सोच के देखो, वो जो 2 जीव जो मिलने वाले थे, मतलब जिनकी शादी होने वाली थी ना, उनका वो मान लो 10 दिन मान लो रिश्ता रहा, होता है ना वो क्या बोलते हैं, पक्का हुआ, फिर जब टूट गया तो मान लो 10 दिन रहा या 10 महीने रहा, उसके बाद टूट गया, तो उनका उनका इस भव के अंदर से 10 महीने का ही लेना-देना था। अंडरस्टूड? ऐसा जी सोचो, ठीक है? उसमें उन्होंने अपने कर्म सॉर्ट आउट कर लिए, जो लेना-देना था, एक-दूसरे को सैड करना था या हैप्पी करना था, जो करना था कर लिया, ठीक है? जी अब किसी और जीव के साथ उसका लेना देना होगा, और क्या पता जिसके साथ शादी होगी उसका या जीवन के साथ होगा कि 10 साल के साथ का होगा, वो भी नहीं पता है। सो जो टूटा, हु आर वी टू से वाज इट गुड थिंग और अ बैड थिंग? हमको लगता है यार ये तो मसालेदार खबर है, बैड थिंग। नो, इट कुड बी अ गुड थिंग। इट कुड बी अ गुड थिंग। बाद में शादी होके डिवोर्स होता है, उससे अच्छा तो बेटा पहले, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं तो बोलती हूँ ना, हु आर वी टू जज? एंड ये बिल्कुल कर देना कि भैया मैं तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए, मैं तो घुसूंगी नहीं। ये जो भी ड्रामा हो रहा है ना, इसके अंदर ये लोग अपने एक प्रपंच के अंदर वैसे ये लोग फ्यूचर में भुगतने वाले हैं। बिल्कुल। हम क्यों उसके अंदर घुस जाएं? समझ में आया? इनके इनके और भविष्य के अंदर। कुछ रिलेटिव जब मेरे ऐसे हो गए कि इसको क्या फोन करना है, इससे तो कुछ पता चलता ही नहीं है, तो ठीक है, इट्स ओके, मैं उसको भी बुरा नहीं लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं वाह एरिया है। सॉरी ये बहुत है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं रही है आपकी, राइट? कुछ मसाला नहीं देते हो यार, बोरिंग हो गए हो, राइट? आई अंडरस्टैंड। तो उनको बोलना कि मैं मसाला नहीं दे सकती, पर मैं महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म का मसाला दे सकती हूँ, ठीक है? यदि वो सुनना है तो फोन कर सकते हो। तो मे बी जो अच्छे लोग होंगे ना, वो फिर आपको फोन करेंगे महावीर स्वामी भगवान का मसाला सुनने के लिए, ठीक है? हाँ, जी नॉट द अदर मसाला। गुड। जी गुड छटाई हो गई लोगों की, जो मसाले चाहते हैं, दे आर आउट बिल्कुल। ऑफ योर सिस्टम। हिम्मत की बात है, तू ये उपयोग में लाना कि नहीं, मैं इधर की बात उधर नहीं करूंगी, मुझे फैलाना नहीं है। आई डोंट नो किसका कौन से कर्म का क्या उदय में था, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हु एम आई टू जज? मैं जज ही नहीं करने वाली हूँ। हम्म, नॉन जजमेंट को बोलते हैं, न राग करना न द्वेष करना को बोलते हैं वीतराग दशा, एंड दैट इज एग्जैक्टली। अभी प्रैक्टिस करोगे वीतराग दशा, तब जाके वीतराग बनोगे, राइट? प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो खाक बनोगे। सुपर हैप्पी। यहाँ पे ना ये क्षमा का हाउ टू डू इट, मेरा सवाल है हाउ टू डू इट का। जब मैं सवाल करती हूँ क्षमा मैं कैसे करूं, मैं लोगों को मैं क्षमा कैसे करूं? अगले का कर्म उदय और अपना कर्म उदय देखकर। अपना कर्म उदय देखो और सामने का कर्म कर्म उदय देखो, ठीक है? ये भी कर अब सकते, कर्म ठीक बंध है? को देखते हैं कि वो कितने कर्म बांध रहे हैं। वेरी गुड। नहीं, पर क्षमापना में मैंने गलती की है और मैं सॉरी मांग रही हूँ, ठीक है?
तो जी मेरा सवाल यह है कि वो कैसे करो, तो आपको अपना कर्म दिखता है, सामने वाले का क्यों दिखेगा? अपना कर्म दिखता है, ठीक है। जी। नहीं, ठीक है, आत्मा नेक्स्ट। एक क्षमापना में दूसरे की गलती के लिए भी क्षमा करना क्षमापना में आएगा ना। अगर दूसरे ने अपराध किया है तो भी मैं उसके प्रति मतलब दंड की भावना ना रखते हुए उसको क्षमा करना, वो भी क्षमापना में आएगा। भावार्थ से तो ऐसे लगता है कि मैं सॉरी मांग रही हूँ, क्योंकि दीदी आप आगे का देखोगे ना, देखो मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, खंती मुत्ती आ रहा है, आगे जाके खंती मुत्ती आ रहा है। देखो इसमें है 46, 46 वाला नंबर देखोगे ना दीदी, देखो मैं आपको रिवर्स कैमरा में बताती हूँ, एक मिनट। देखो 46 में ये खंती दिख रहा है आपको? हाँ, तो खंती में हाँ जी। इसमें मैं मांग रही हूँ, मैं क्षमा कर रही हूँ लोगों को, ठीक है। ये 46 वाला दिख रहा है आपको? हाँ ओके। असीमा जी, हाँ। इसके विवेचन के का लास्ट पैराग्राफ एक बार और पढ़ते हैं। नहीं, तो विवेचन का जो पैराग्राफ जो आप बोल रहे हो ना कि सामर्थ्य होते हुए भी, ये भी जो आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक है कि किसी के अपराध होने पर प्रतिकार का सामर्थ्य रखते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना, हम्म। अर्थात किसी प्रकार का दंड देने के लिए उद्यत न होना क्षमा कहलाता है। ये सामने वाला करता है, ये होता है कि ये अलग है। पर मैंने ना क्या किया, मैं इसका भावार्थ को इंटरप्रेट कर रही हूँ, मैं ये भावार्थ को इंटरप्रेट कर रही हूँ। इससे ये समझ में आता है, ये मैं दे नहीं रही हूँ, ये मैं मांग रही हूँ क्षमा। समझ में आया? हाँ, उससे भी इस लाइन से भी यही क्लियर हो रहा है ना कि किसी से हाँ, अपराध हो गया तो उसको भी आप क्षमा कर दो जवाब देने क्योंकि की बजाय। ना मैत्री भावना तो तभी बढ़ेगी ना दूसरे के अपराध को अगर हम क्षमा करेंगे। ठीक है, तो आपको यदि लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें मांगने को बोला है और उसमें तो देने को किया है, मैंने अलग अलग डिमार्क किया है, ठीक ओके। है। पर आप इसमें दोनों को लेते हो, फिर खंती में किसको लोगे, मुझे ये पूछो, उसमें भी दोनों को ले लोगे? चलो ठीक खंती, है, फिर आगे पता चल जाएगा। जब मैंने भी कंचन आंटी से पूछा था तो आंटी कहती है, ठीक है, आप यदि ये अकेला टॉपिक पढ़ा रहे हो ना तो इसमें दोनों चीजें समझा दो, ठीक है। पर यदि आप पूरा चैप्टर कर रहे हो तो कभी ना कभी तो आपको मांगना भी आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मतलब अभयदान दे रही हूं मैं आपको, ठीक है। ओके। नहीं सॉरी, मैं मांग रही हूँ, मतलब आई एम सेइंग सॉरी, ठीक है। ठीक है। जैसे वो वाली स्टोरी आती है ना, क्या नाम है उसका, वो हिरण को मार डालता है गर्दभाली मुनि के सामने। संजय राजा जो होता है ना, एक डियर शिकार करने जाता है, वो एक डियर को देता है जो गर्दभाली मुनि के चरणों में गिर जाता है। तो वो उसको लगता है अभी गर्दवाली मुनि आंखें खोल के ना मेरे को श्राप देगा और मेरे को मार डालेगा। तो वो उसको कांपता हुआ ना मतलब वहां पे बैठ जाता है और बोलता है, भाई मुझे अभयदान दो, अभयदान दो, अभयदान दो। वो मांग रहा है क्षमा। डू यू अंडरस्टैंड? राइट। तो ही सेइंग कि मैं सभी जीवों को मैं अभयदान देता हूँ, काइंड ऑफ थिंग ही इज आस्किंग। तो मैं उस एंगल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है दीदी। ये विवेचन की जो लास्ट लाइन है ना, माइट शो एज डिफरेंटली, आई अंडरस्टैंड, बट मैं उसको अलग में ले लूंगी, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे मांगने में कहा था, मेक लिस्ट हुम आई हैव फाइट्स विद, जिसके साथ मेरी लड़ाइयां है ना, जो मेरे दुश्मन मुझे मेरे दिमाग में झलकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। किसी के साथ मैंने बुरा किया है, राइट, उसकी भी लिस्ट बनाओ, ठीक है। ऑल्सो लिस्ट के साथ बुरा नहीं किया, स्टिल दे गॉट हर्ट। कई बार होता है ना, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया बट फिर भी उनको बुरा लग गया और उनको हर्ट फील हुआ। होता है कई बार, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई वाज लिटरली डिड नथिंग, पर उनको बुरा लग गया है, बट बुरा लगा है और मैं निमित्त तो बनी हूं ना। उनकी भी लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसमें वो भी डाल दो। अब अपना कर्म उदय देखो, उससे भी अंदाजा हो जाता है कि पास्ट भव में मैंने किसका क्या बुरा किया था, ठीक है। ये सोच करके ना आप सॉरी बोलना चालू कर दो। कंचन आंटी ये भी बोलती है कि देखो कई बार है ना, हम लोग सामने वाले को जाके सामने वाले से को मुंह पे सॉरी नहीं बोल सकते, होते हैं कई रिलेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। इन दैट केस बंद कमरे में जाके सॉरी बोल देना, थिंकिंग अबाउट देम इज ऑल्सो गुड इनफ। बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सामने वाला को आप फिजिकल जाके सॉरी नहीं मांग रहे हो, तो उस लेवल पे क्या, देखो फिजिकल लेवल पे मांग लेते तो बहुत ही कर्म हल्के हो जाते हैं। कमरे में करोगे तो भी हल्के होंगे, पर पूरे नहीं, काफी कम नहीं हो जाएंगे। बट देर आर सिचुएशंस आप नहीं मांग सकते हो, क्या कर लोगे? ठीक है। अशीमा जी, इसके या लिए मैं एक बात बताती हूँ। एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था, आचार्य श्री से, बहुत टाइम हो गया, कि मैंने किसी के लिए कोई बुरी बात मन में सोची
और किया नहीं, और उसको पता भी नहीं है। और अब मुझे पता चला कि वैसा तो था ही नहीं, तो मैं क्या करूं, उससे जाके मैं सॉरी बोलूं? तो गुरुदेव ने बोला नहीं, आपने मन में सोचा ना, आप मन में ही कर लो। और इस चीज को मैंने बाद में सच में इतना महसूस किया कि ये कितनी सही बात है। जिसने, नहीं उसको नहीं, मन पर्यव ज्ञान तो है नहीं, वो अब यदि मैं उसको ये बताती हूँ, तो वो पिछला लेके कितना अंदर में उसके कषाय भरते हुए राग या द्वेष या भरते या हुए। या हाँ, एग्जैक्टली वो आई, ये एक एकदम स्टोरी सही। आती, ये एक स्टोरी आती है ना कि एक राजा था, वो एक आचार्य को पूछता है कि मेरे मन में ना नॉनवेज खाने का मन होता है ना, पहले नॉनवेज खाया हुआ होता है तो नॉनवेज खाने का मन आ गया, तो मैं क्या करूं? तो उसने बोला अपने दांत तोड़ दे, पत्थर लेके अपने दांत तोड़ दे, ठीक है। तो वो जैसे ही पत्थर लेता है और अपने दांत तोड़ने लगता है ना, वो आचार्य उसको रोक देते हैं, कहते कहते मन में आया था ना, तेरे भी मन में आ गया ना मैं पत्थर तोड़ दूं बस, है ना, तूने भी नॉनवेज खाया नहीं, गलती नहीं की, अब दांत तोड़ने की जरूरत नहीं, मन में जब तक आ गया ना मैं तोड़ दूं। मतलब मन से मन का क्लैश खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द माइंड शुड एंड इन द माइंड, फिजिकल कराने की जरूरत नहीं। और सामने वाले को जाके बोलने की क्या जरूरत है कि मैं तो तेरे बारे में इतना घटिया सोच रहा था, उसके लिए सॉरी बॉस, ये बात ये तो बेवकूफ लोग जाके बोलेंगे ना। नेवर नेवर प्रमीला जी, नेवर नेवर ऑन द फेस। इनफैक्ट कब कहते हैं कि यदि सामने वाले को सच बात भी हजम नहीं होती है, बुरा लगता है, तो वो बात बोलने वाली नहीं है। पुच्छ सुनंग में वो लाइन आती है ना, सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती, मतलब सच यदि हर्ट करता है ना, वो सच नहीं हो सकता, मतलब इट डजंट क्वालिफाई सच, हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी जी। ओके, चलिए, तो क्षमापना में मांग लो क्षमा। क्षमा हम लोग मांगते हैं, बट जितना कर सको ना, रिलेशनशिप आपके हैं, ठीक है। कई लोगों से नहीं मांग पाओ, होते हैं कई ऐसे रिलेशनशिप जिनसे जाके सॉरी नहीं मांग सको। देखो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, पता है कि यदि मैं जाके सॉरी मांग बोलूंगी ना, तो सामने वाला सर पे चढ़ जाएगा और मेरी जिंदगी और डबल खराब कर देगा। होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, आपने कभी, मतलब हर तरह के लोग होते हैं। इन दैट केस रिकग्नाइज पीपल। देखो, जब आप श्रावकपना करना चालू कर दोगे ना, धीरे धीरे ना आप में उत्पातिक बुद्धि भी थोड़ी तरह की समझ में आने लगेगा। ज्ञानावंडी कर्म का तो शिवक्षम चालू हो ही जाएगा, साथ साथ में ये उत्पातिक बुद्धि भी समझ में आ जाएगी कि कब कहाँ कैसे कब करना है, किसको कब छोड़ देना है, माफ करना है। ये भेद विज्ञान में बहुत एक्सपर्टीज आ जाती है, बहुत फास्ट आने लग जाती है। इतनी फास्ट आती है कि खट पता लग जाता है कि ये किस लेवल का केस है, कितना करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को पता होगा, ठीक है। कंचन आंटी कई बार बोलती है कि बार बार कैसे कोई जाके सामने, मतलब गुरु से जाके पूछेगा। अरे खुद श्रावकपना पाल रहे हो तो थोड़े सालों के अंदर ही इस लेवल की बुद्धि डेवलप हो जाती है कि आपको भेद विज्ञान आ जाता है, करूं कि नहीं करूं। क्या कंचन आंटी हर बात पे क्या आचार्य भगवान के पास भागती है, मैं किताब लिख रही हूँ इसको ठीक करो, ये करूँ कि ये करूँ? नहीं, कई चीजें अपनी बुद्धि से लिख रही है, एंड इट इज गोइंग राइट, अंडरस्टूड। भेद विज्ञान डेवलप हो चुका होता है, इतना कर रहे हो तो, ठीक है। गलती नहीं होती है प्रमीला जी, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द पावर ऑफ श्रावकपना। श्रावकपना करते करते इतने ज्यादा हम लोग मतलब ज्ञानावरणी कर्म के साथ साथ इतने ज्यादा कर्मों को अक्षय करके भेद विज्ञान में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कम ज्ञान चलेगा, पर हो जाता है। मेरे को क्या, हर बार मैं 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ, क्या इतना कंचन आंटी से क्रॉस चेक करती हूँ? नहीं करती हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोलती हूँ, ठीक है। रेयरली कभी गलत जाता है, रेयरली कभी टेक्निकल गलत जाता होगा, मतलब द्रव्यानु योग में, ठीक है, मैं मतलब प्रॉब्लम है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज में मैं गलत नहीं जाती हूँ। समझ में आया? नहीं होता है यार, तुमको तुम्हारा इंटेंशन मोक्ष जाने का है, तुम पहले से सोच के बैठे हो कि मुझे भगवान सम्यक दृष्टि बनाना, भगवान मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको सम्यक दृष्टि बनाना, भगवान ये वयावच के लिए मैं कर रही हूँ, भगवान मुझे मेरी निर्जरा चाहिए, राइट, उच्चसूत्र परूपना मत करना, यूज मी, यू टॉक फ्रॉम माई, मतलब थ्रू मी, राइट। जो उनको सुनना है वो अपने पुण्यवाणी से ये लोग खींच रहे हैं, तो मैं उन पे कोई एहसान भी नहीं कर रही हूँ, राइट, सुना के या बोल के, राइट, कोई किसी का मतलब एहसान नहीं कर रहा, राइट। वी आर वेरी क्लियर, जब सारे पैरामीटर्स हम देख चुके हैं, यहाँ पे मान नहीं आ रहा है, यहाँ पे लोभ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब होता है ना कि किसी चीज की डिमांड नहीं आ रही है, पुण्य की डिमांड नहीं आ रही है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, तो आप क्यों गलत जाओगे प्रमिला जी? यू विल नॉट गो रॉन्ग, यू विल बी राइट। समझ में आया? कंचन आंटी बुक्स लिख देती हैं, इतनी सारी चीजें लिख देती है, जी जी नहीं होता है गलत, थिंग्स एब्सोल्युटली गो राइट। राइट। समझ में आया? ओके।
चलिए यहाँ पे पढ़िए स्वाध्याय। स्वाध्याय। हे भगवान, स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है? स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। ओके, यहाँ पे जो स्वाध्याय है ना, इसमें पांचों पाए लिए गए हैं। राइट, धर्म ध्यान के पांचों पाए लिए गए हैं, क्योंकि ये वाला स्वाध्याय और जो पहले वाला है ना, दोनों दो तीन चार चीजों में फर्क था। वो वाला था ना, वो सूत्र वाला था, ये वाला अलग है। ये स्वाध्याय की बात हो रही है। तो ये स्वाध्याय का मतलब क्या है? जो पहले वाला था ना, जो हमने एक दिन पहले किया था, काल प्रति लिखना जो किया था, इसमें सिर्फ सूत्र था। सूत्र मतलब सिर्फ अर्धमागधी भाषा वाला था, सिर्फ ये वाला बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो स्वाध्याय है ना, ये पांचों लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इसका विवेचन पढ़ो। विवेचन में एक बार आप पढ़ लोगे प्लीज? जी, पढ़ती हूँ। स्वाध्याय का अर्थ है, नंबर 1, शोभनः अध्याय है। अध्ययनम स्वाध्याय है, अर्थात शुभ सुंदर श्रेष्ठ अध्ययन स्वाध्याय है। देखो, हमारी आत्मा ना जब देखो नॉनसेंस सोचती है, ठीक है, तो जब वो शुभ सोचती है, सुंदर श्रेष्ठ सोचती है, तो उसको स्वाध्याय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 2, सुष्ठु आ मर्यादया काल वेला आप इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दीजिए, आप हिंदी का पढ़ लीजिए। काल मर्यादा पूर्वक अकाल वेला को छोड़कर स्वाध्याय पौरुषी की अपेक्षा से सम्यक प्रकार से अध्ययन करना स्वाध्याय है। ये काल मर्यादा पूर्वक मतलब ये सूत्र के अपेक्षा बोल रहे हैं, परिवर्तना की अपेक्षा बोल रहे हैं, वो सब की अपेक्षा बोल रहे हैं कि आप टाइम टाइम को टाइम से टाइम पढ़ते रहिए, उसकी अपेक्षा बोल रहे हैं। नेक्स्ट। तीसरा, स्व का स्व में अध्ययन करना स्वाध्याय है। अब जो भगवान ने बोल दिया है सूत्र में, ठीक है, उसका स्व का स्व में अध्ययन मतलब मैं खुद सोचती हूँ, भगवान आपने जो बोला है क्या मेरी लाइफ में अप्लाई हो रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ? वो जब मैं सोचती हूँ ना, तो स्व का स्व में अध्ययन, तो ये अनुप्रेक्षा इसमें देखो ज्यादा है। अनुप्रेक्षा, पूरा अनुप्रेक्षा आ जाता है। तो स्व इज आत्मा। ठीक है, सी हाउ आत्मा गोज हे वाई, राइट। आत्मा हमेशा कभी इधर भाग रही होती है, समायक में माला में तो कभी कभी इधर आत्मा भागती ही रहती है ना, राइट, चंचल होता है मन, राइट। सो हे वाई, स्टडी इट एंड ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। बार बार स्टडी करो और उसको अपने ट्रैक पे लाओ और उसको मोक्ष मार्ग में डालो। नहीं, तू मोक्ष के लिए बैठा है यहाँ पे, समाय करने क्यों बैठा है? मोक्ष में जाने के लिए बैठा है। इधर उधर की बकवास बंद कर, राइट। छोड़ दे सोचना कि मिर्जा आएंगी कि नहीं आएगी, छोड़ दे सोचना कि बच्चे कितने बजे आएंगे, उनका खाना बनाए कि नहीं कर दे। किसके लिए बैठा है तू समाय करने? मोक्ष के लिए बैठा है। तो स्व का स्व में अध्ययन, एक तो ये वाला हो गया। दूसरे, स्व का स्व का अध्ययन में आप अपनी गलतियां देखते हो, आप अपने कषायों को देखते हो, कर्म उदय को देखते हो, सब कुछ को स्व का स्व में अध्ययन हो गया। तो बेसिकली इसमें पांचों पाए समझना स्वाध्याय में। समझ में आ गया? हाँ। अम, हम स्वाध्याय ज्यादा करें बेटर है। ठीक है, मेरे पास है ना स्वाध्याय का ना वो चार्ट आ गया है, जिसमें है ना कैलेंडर मैंने आपको भेजा था, आप लोगों को किसी को कैलेंडर इस साल का कि कौन कौन से दिन वो होता है ना, कई दिन होते हैं कि दिन रात आपको सूत्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, कई ऐसे दिन होते हैं और कई ऐसे दिन होते हैं जिसमें रात के प्रथम फर्स्ट प्रथम पैर को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम्म तो मैंने ना किसी को बोला था, तो उन्होंने वो कैलेंडर में मार्क करके दिया है, तो मैं ना वो चीज भी आपको दे दूंगी। इस साल की तो हो गई है। ठीक है, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास यदि वो कैलेंडर आपने हिसाब लगा के नई मार्किंग नहीं की है, तो आप खट से उसमें कॉपी करके अपने किताबों में मतलब कैलेंडर में कर लीजिएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा स्वाध्याय करने का। ठीक है, सो आई विल अपलोड दैट इंफॉर्मेशन, मैं अपनी व्हाट्सएप के अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, सो आगम जहां तक रीडिंग है अलग है, यहाँ पे अनुप्रेक्षा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपका आगम पढ़ के आगम से जज करना कि मैं कितनी सुंदर हूं कि बदसूरत हूं, राइट। शीशा देख के तो हम बदसूरत समझ बहुत आराम से पता लग जाता है, ठीक है, बाल कैसे हैं और कैसे नहीं है। बट आगम पढ़ के मेरी आत्मा कितनी सुंदर है और कितनी बदसूरत है, अभी क्या ये पहचानना आ गया है आप लोगों को? हाँ, समझ में आया? यदि रजनी जी ने जब बोला था ना कि मैं तो यार वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है कि किसी की घर के मसालेदार स्टोरी है कि यार सगाई टूट गई, क्यों टूटी, कैसे टूटी, कब टूटी, उसका क्या है, ये मसालेदार स्टोरी मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मान लो किया, उनका क्या था, उनका क्या था, ये
निर्णय था कि मैं ये कर्म बंध के अंदर ये बेवजह पे मसाले इधर इधर फेंक के मतलब नहीं कर्म बांधूंगी। मान लो रजनी जी को इस बात का मान आ जाता, मैं तो कितनी ग्रेट हूं, तो भी वो कर्म बंद करती, राइट? उसको भी उनको किससे देखना था? आगम से देखना था। पहला प्रॉब्लम भी उन्होंने किससे देखा? आगम से ही तो देखा ना। आगम क्या बोल रहा है, ये सब बातें इधर उधर मत करो, ठीक है? फिर मान लो उनको मान आ जाता, तो भी वो क्या करते? आगम से देख के बोल रहे हैं मुझे मान आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे करते करते ही तो मैं मोक्ष जाऊंगी, इसमें मान करने की क्या जरूरत है? फायदा तो मेरा है जब मैं किसी को इधर उधर की स्टोरी नहीं बोलूंगी, सामने वाले का थोड़ी ना कुछ फायदा है, राइट? फायदा मेरा है, मुझे मान नहीं करना है, ठीक है? फिर मान लो किसी ने उनको ताना दिया कि तू तो बेकार है, तू तो यहाँ की वहां स्टोरी नहीं सुनाती, तुझे तो ये बात 1 महीने पहले पता थी, हमको तो तूने बताई नहीं, तू तो कितनी घटिया फ्रेंड है। मान लो कोई उससे साथ लड़ाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है, राइट? तभी उसको आगम से इंफॉर्मेशन लेके संभाव में रखना है और बोलना है, यार कैसे उस वक्त वो उत्तेजित ना हो, सामने वाले को शांत कर दे, ये बताने की कोशिश करे कि ठीक है यार, मैं इतना ही इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, नहीं देती हूँ तो नहीं देती हूँ, तेरे को रखनी है फ्रेंडशिप तो रख, नहीं रखनी तो ना रख, ठीक है? ये रजनी जी को उस वक्त अपना क्रोध भी शांत करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। हर कदम पे आपको ऐसा नहीं है कि ये एक ही इंसिडेंट पे उन्होंने चुप रहा तो बात खत्म हो गई। उसी इंसिडेंट पे कभी मान आ सकता है, कभी लोभ आ सकता है कि लोग मेरी तारीफ करें कि देखो मैं कितनी समझदार हूँ, राइट? कभी कुछ उस फैमिली के प्रति आ सकता है कि देख मैंने तेरी बात इधर उधर नहीं की है, तू मेरी ज्यादा इज्जत कर, ये लोभ भी तो आ सकता है ना। तो रजनी जी, आत्मा के ना कर्म कहाँ से जाके क्या कर उदय में करते हैं ना, पता नहीं लगता है। हर बार में ना आपको आत्मा आगम को देख के अपने आप को ठीक करते जाना है, हर बार में। एक ही इवेंट से 50 तरह के कर्म उदय में आके अलग अलग तरीके के थॉट्स ला सकते हैं। हर गलत थॉट को आपको कम करके कर्म नहीं बांधना है, हर थॉट को, ठीक है? इट्स नॉट दैट इजी। ये सब कैसे होता है? स्वाध्याय से ही होगा, स्व का स्व में अध्ययन, कि आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है? एक और भी चीज मैं बताना चाहती हूँ। अम, रजनी जी ने तो गॉसिप नहीं की, ठीक है? पर महावीर स्वामी भगवान तो लोगों की स्टोरियां बता रहे हैं ना, राइट? कैसे बता रहे हैं? पता है, रुजुला जब वो गुफा में गई तो क्या हुआ? हाँ, अरे वहां पे रत्नेमी पहले से था, ये हुआ, पता है, ये हुआ, राइट? सो क्या महावीर स्वामी भगवान भी गॉसिप कर रहे हैं? रजनी जी ने तो गॉसिप नहीं की। क्या महावीर स्वामी भगवान गॉसिप कर रहे हैं? बताइए। वो मदन रेखा मृग्यावती के लिए भी गॉसिप कर रहे हैं? हाँ, वो तो एग्जाम्पल बता, जस्ट एग्जाम्पल बताने के लिए। वो ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तुम भी अपने ऊपर अप्लाई करो, यदि ये रूल्स तुम पे अप्लाई होते हैं, तुम देखो कैसे तुम निकल सकते हो। बेसिकली वो तुमको एक केस स्टडी दे रहे हैं जिसमें तुम अपने आप को डाल के ना फिट करके देख सको कि तुम सही काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो, अभी भी तुम सही निकले हो कि अभी भी तुम बर्बादी हो, ठीक है? केस स्टडीज दे रहे हैं, वो तुम्हारा भला चाह रहे हैं, ठीक है? बट आप उनको ये भी तो बोल सकते हो ना कि आप तो गॉसिप कर रहे हो, ठीक है? ये देख, दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ही है ना, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, यदि मान लो मुझे किसी की स्टोरी बतानी पड़ भी जाती है, राइट? तो आइडिया क्या है? इट्स नॉट अबाउट गॉसिप, इट्स अबाउट सामने वाले को स्थिर करना, सामने वाले को मोक्ष मार्ग में डालना। ये भी स्वाध्याय ही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वाचना। 1 मिनट है। हे भगवान, वाचना से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? ओके। उत्तर, आगम की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है और श्रुत का वाचन पठन पाठन होते रहने से अनुस्व्यंजन अनुवर्तन से श्रुत की आशातना नहीं होती। श्रुत की अनुवर्तन से आशातना न करता हुआ जीव तीर्थ धर्म का अवलंबन प्राप्त करता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन करता हुआ जीव कर्मों की महानिर्जरा करता है और महापर्यवसान कर्मों का अंत करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आगम का वाचना, आगम की वाचना का मतलब होता है, आगम को जब आप पहली बार पढ़ते हो, सूत्र रूप में अर्थ रूप में कैसे भी पढ़ते हो, उसको वाचना बोलते हैं, ठीक है? आप जब पढ़ते हो ना, तो आप शुद्ध की असाधना नहीं करते। हाँ, किसी ने कुछ सवाल पूछा? ओके, देखिए, आपने आगम्स नहीं पढ़े,
मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आती हूँ, ठीक है? तो आप कैसा जवाब दोगे? गोलमोल जवाब दोगे? जो आपकी बुद्धि से जो होते हैं वो जवाब दोगे? आप कर क्या रहे हो पता है? आप शुद्ध की असाधना कर रहे हो। व्हाट इज असाधना? व्हाट इज असाधना? भगवान ने जो बोला है ना, उसको अपनी बुद्धि से लगा के अपनी चीजें डाल के बोल रहे हो ना, ये शुद्ध की असाधना है, एंड दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू। ठीक है? उस तो आप जब आगम की वाचना करते हो ना, तो आप इस तरह से अपनी बुद्धि से चीजें बोलना बंद कर देते हो। ठीक है? यानी शुद्ध की असाधना बंद हो जाती है आपकी। और जो जीव शुद्ध की असाधना नहीं करता है ना, उसको तीर्थ का आलंबन मिल जाता है। तीर्थ कौन कौन से हैं बताइए? साधु, साधु, साध्वी, श्रावक। वेरी गुड। आप इन चारों में से कहीं भी एक फिट हो जाते हो, यानी आगार धर्म या अणगार धर्म में से घुस जाते हो। तो आप भी तो श्रावक बन चुके हो ना, यानी आप तीर्थ में आ गए हो। और तीर्थ में जो आ जाता है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप महान निर्जरा करके मोक्ष चला जाता है। याद रखना, तीर्थ इज लाइक अ लिफ्ट। लिफ्ट में बैठ के ज्यादा कुछ नहीं करना होता, अपने आप लिफ्ट कहाँ पहुंचा देती है, तुमको जिस फ्लोर में जाना होता है पहुंचा देती है ना। वैसे ही आपको तीर्थ फायदा होता है। तो वाचना करने से आप में श्रावकपना आ गया है। आपको दिख रहा है आपको? राइट? आप में श्रावकपना आया है। क्या बिना आगम पढ़े किसी को श्रावकपना आ सकता है? बताइए। आप है ना, कभी भी कोई आपको जैन धर्म पढ़ा रहा है ना, तो आप उससे पूछो कि आपने आगम पढ़े हैं, ठीक है? क्या आपको अनेकांतवाद आता है? ये दो चीजें नहीं आती है ना, तो भैया आपका पढ़ना और नहीं पढ़ना एक बराबर है। ठीक है? मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं दो तरीके से पढ़ाती हूँ, व्यवहार और निश्चय नय दोनों से पढ़ाती हूँ ना। राइट? तब जाके आपके दिमाग में घुसता है कि अच्छा ये बोलना ये चाह रही है, बोलना वो चाह रही है। ठीक है? उसमें भी हम लिबर्टी देते हैं कि नहीं ठीक है, हम ये आंसर चेंज कर रहे हैं, हम ये आंसर को ये प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है? तो अनेकांतवाद भी आना चाहिए और साथ में आगम्स भी आने चाहिए। दोनों चीजें जब आती है तब जाके आप वाचना कर सकते हो। गॉट इट? और जो उसी से सीखो, कभी भी किसी दूसरे आदमी से मत सीखो जिसको ये चीजें नहीं आती है। आर वी वेरी क्लियर? जब आप में श्रावकपना आ जाएगा ना, फिर आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं। मोक्ष कौन करेगा? श्रावकपना। आपका श्रावकपना आपका मोक्ष करा देगा। आपको सिर्फ श्रावक बन के रहना है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं बार बार ये देखती हूँ कि मैं श्रावकपने से तो नहीं गिर गई, एक साधु साधुपने से गिर सकता है। राइट? तो क्या एक श्रावक श्रावकपने से नहीं गिर सकता? वो एक मेंढक वाली स्टोरी आती है ना, कि वो नंद मणियार की ना, वो भी एक श्रावक बना था। महावीर स्वामी भगवान खुद आके भगवान के सामने वो खुद का श्रावक बने थे। राइट? फिर क्या हुआ था? श्रावकपना कहाँ गया, गायब हो गया। साधु के भी साधुपना चला जाता है, श्रावक का भी श्रावकपना चला जाता है। बहुत नॉर्मल है। आप चेक करते रहो, मैं अभी भी श्रावक हूं कि नहीं हूं, ये भी चेक करो। ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि मोक्ष मोक्ष मांगते मांगते मेरे मेरे मन में एक लिस्ट आ गई है, क्या चाहिए मुझे? शांति चाहिए, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। राइट? घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चों का क्या चाहिए? ये हो जाना चाहिए। ये मांगना चालू कब से हो गया? पता लगा यार 2 महीने हो गए मैं ये मांग रही हूँ, समाइक करते करते। फिर वो मोक्ष का क्या हुआ? यदि आप धर्म कर रहे हो मोक्ष के लिए, तो ही आप श्रावक हो, याद रखना। यदि आपके पास दूसरे एजेंडा हो, तो आप श्रावक वैसे भी नहीं हो, याद रखना। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, श्रावकपना कहां से होगा? समझ में आ गया? व्यवहार सम्यक दर्शन तो चाहिए ना, श्रावक पने के लिए एटलीस्ट व्यवहार सम्यक दर्शन तो दो। और व्यवहार सम्यक दर्शन में डेस्टिनेशन इज ऑलवेज मोक्ष, देयर इज नो अदर डेस्टिनेशन। सो चेक करते हो ना आप लोगों में से सब लोग? हर हफ्ते एक बार तो चेक करो। मैं भी चेक करती हूँ, अभी भी मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ ना, अभी भी कोई और एजेंडा तो नहीं आ गया ना। कभी भी मैं गिर सकती हूँ। साधु इतनी सालों की तपस्या साधना के बाद भी गिर सकते हैं, श्रावक भी काफी सालों की साधना के बाद गिर सकते हैं। तो क्या मैं नहीं गिर सकती हूँ? बताओ। चेक करो, अभी भी चेक करो। ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ कि नहीं नहीं नहीं, हम तो श्रावक हैं, हम तो सिर्फ मोक्ष के लिए करते हैं। नहीं, ऐसे मत बोलो। चेक करो, मैं गिर सकती हूँ। गॉट इट? डरते रहोगे ना तो बार बार चेक करते रहोगे। ठीक है? चेक करते रहना चाहिए। हो भी गए, मान लो कई बार दूसरी चीजें आ भी गई ना, तो तस्मित छामी दुकड़म मांग लो, भगवान मैंने वो चीज मांग ली है, मुझे उसका फल नहीं चाहिए, मुझे जो फल चाहिए वो मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? ये मांग कर लो, वापस अपने आप को स्थिर करो। ओके। um, सो
एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, आपको अनेकांतवाद आता है? यहाँ पे बोला गया है आगम पढ़ के आपको तीर्थ धर्म की, मतलब आप में श्रावकपना आ गया, या तो साधुपना आएगा या श्रावकपना आ जाएगा। तो ये श्रावकपना जो आया, ये निश्चय दृष्टि से श्रावकपना आया कि व्यवहार दृष्टि से श्रावकपना आया? व्यवहार दृष्टि से। निश्चय निश्चय से, दृष्टि से। निश्चय से कैसे कहेंगे अभी? निश्चय निश्चय दृष्टि से। ये जो हो रहा है ना, तीर्थ धर्म की का मिल जाता है, आगम पढ़ के आप निश्चय दृष्टि से आप घुस गए हो। व्यवहार में तो जैसे आप उपाश्रय जाते हो, उपाश्रय में 50 लोग आते हैं, ठीक है, कौन आगम पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। समझ में आ गया? सारे ही श्रावक गिने जाते हैं। महाराज साहब कैसे एड्रेस करते हैं? ये सारे श्रावक हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो व्यवहार दृष्टि से श्रावक हो, क्योंकि आप महावीर स्वामी भगवान के भक्त हो, ठीक है। पर पता ही नहीं महावीर स्वामी भगवान ने बोला क्या है। अब जब आप पढ़ना चालू कर देते हो महावीर स्वामी भगवान ने क्या पढ़ा है, तो निश्चय दृष्टि से श्रावक बनते हो, ठीक है। उपास्य में हर आदमी श्रावक है। कंचन आंटी तो मुझे कई बार बोलती है, आशिमा सबको सम्यक दृष्टि श्रावक बोलो। मैंने बोला हाँ आंटी बोल रही हूँ। फिर मैं बोलती हूँ आंटी पर वो निश्चय दृष्टि का है क्या? आंटी कहती है तुम व्यवहार दृष्टि से बात करो। आंटी बोलती है, मैंने बोला नहीं आंटी, मेरे को पक्का, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको बोलती हूँ तुम लोग सम्यक दृष्टि श्रावक हो, व्यवहार दृष्टि से, पर निश्चय दृष्टि भी मुझे चाहिए। आई एम नॉट हैप्पी विद व्यवहार दृष्टि, आई एम नॉट हैप्पी, राइट। हम यहाँ तक पहुंच गए और निश्चय दृष्टि नहीं, एक जंप और चाहिए बस। नहीं पहुंच पाए वहां पे, नहीं कर पाए, माने हमने हमने ये पूरा मनुष्य भाव वेस्ट हो जाएगा। हमको ये नहीं करना, थोड़ा सा जंप मारना है। और मुझे उसके लिए तुमको पुश करना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, चेक करो, मोक्ष के लिए कर रहे हो, किसी और चीज के लिए नहीं कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो। मैं क्या क्यों ये बार बार चिल्ला चिल्ली एक ही बात पे मचा रही हूँ? मोक्ष के लिए कर रहे हो, ठीक है। कि मुझे भी टेंशन है कि भैया गिर भी गए हो वापस स्थिर हो जाओ, गिर गए हो कोई बात नहीं, सब लोग गिरते हैं, अच्छे अच्छे लोग गिरते हैं, ठीक है। एक साधु का भी छेदोपस्थानिक चार इस तरह 108 बार आ सकता है, वो भी 108 ठक 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 गिर रहे हैं, वापस उठ रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके, आप भी गिरते हो, प्रॉब्लम नहीं, वापस स्थिर हो, उठो, वापस श्रावकपना पालो, ठीक है। ये निश्चय दृष्टि से तीर्थपना आता है, ये जान करके कौन सा जीव आगम नहीं पढ़ेगा बताइए, राइट। आपका फ्री टाइम में आप मोबाइल मत करो, आगम पढ़ो। आप बोल रहे हो मैंने तो पढ़ लिया, और पढ़ो ना। एक बार पढ़ लिया, आप बोलोगे मैं तो सारे 32 आगम पढ़ लिया, भैया दूसरी बार पढ़ो ना, राइट। दूसरी बार जब पढ़ोगे ना, तो पहली बार अलग तरीके के आत्मा पे शयोपशम था, ठीक है। पर दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो क्या पता ज्ञानवर्णी कर्म का शयोपशम नहीं हो और अंतराय कर्म का शयोपशम हो, और आपका चारित्र ज्यादा आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी बार जब पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म का शयोपशम से ज्यादा मिथ्यात्व का शयोपशम करके आप सम्यक दृष्टि बन जाओ, ऐसा भी हो सकता है। हर बार जब आप आगम पढ़ते हो, क्यों आपको अलग चीजें निकालते हो उसमें से? क्योंकि हर बार कर्मों की जो पोजिशनिंग होती है ना, राइट, जिसका आप शयोपशम कर रहे हो आगम पढ़ के, वो अलग होता है। इस वजह से हर बार आप एक ही चैप्टर पढ़ते हो, कुछ अलग निकाल रहे होते हो, ठीक है। पढ़ो ना दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। किसी ने बोला कम पढ़ो, एक बार पढ़ने से बहुत हो गया, राइट, ऐसा तो नहीं बोला ना। कीप ऑन रीडिंग। अगेन मैंने बोला कि तीर्थ धर्म से आप गिर भी सकते हो, श्रावक पने से भी गिर सकते हो, इसलिए क्या करते रहो, आगम पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, देयर इज नो रीडिंग। किसके 32 आगम खत्म हो गए हैं? हाँ, पढ़ डालो एक बार, प्लीज पढ़ डालो, प्लीज। हाँ, मोस्टली नहीं पढ़ा है, वो सारे थोड़ा पढ़ो, एक मुझे कंफ्यूजन आर्ग्यूमेंट की नहीं वजह चाहिए, से। मुझे सारे पढ़ो। नहीं समझ में आता मुझे कौन से वो छेद सूत्र ज्यादा हजम होते हैं, मुझे क्या अच्छे अच्छे कंचन आंटी को भी ज्यादा, मतलब वो रफ अराउंड आते हैं। ये सब में प्रैक्टिस चाहिए। चार छह सूत्र को इंटरप्रिटेशन करने की पावर्स आचार्य लेवल की होती है, इक्विवेलेंट्स क्रिएट करना और वो सब करना, वो हमारे नहीं है। पर पढ़ तो डालो ना, पता तो होना चाहिए हो क्या रहा है, कौन से आगम में क्या हो रहा है, ठीक है। ये तो जानो क्या क्या चीजें क्राइम मानी जाती है जैन धर्म में। क्राइम मतलब गलतियां मानी जाती है, इसलिए तो उसका प्रायश्चित बोला जा रहा है। पता तो होना चाहिए ना क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, ठीक है। और पता होना चाहिए कि इन गलतियों के लिए भी सॉरी भगवान माफ कर देते हैं, बोलते हैं ये प्रायश्चित ले लो। तो फिर हम क्यों लोगों को कॉलर पकड़ के कभी छोड़ते ही नहीं है कि नहीं तूने तो जिंदगी भर के लिए सारे गलत काम कर दिए? नहीं, उनको हमको भी रिलीज करो, नहीं यू डन अ मिस्टेक, इट्स ओके, आई एम श्योर यू हैव कम आउट ऑफ इट, ठीक है। मेरे साथ भी किसी ने बहुत बुरा किया, ठीक है। तो हमको क्या लगता है कि बंदे का फ्यूचर बहुत ही बर्बाद होगा, होगा ना, फ्यूचर में दिखता है।
पर वो बंदे का फ्यूचर बर्बाद हो, मतलब कर्म सत्ता में है, उससे पहले ही वो बंदा जैन धर्म करके उन कर्मों का क्षयोपशम करके वो फ्यूचर चेंज कर सकता है। ये समझ में आया? हम्म। हाँ, ये हर जीव के साथ है, ये ऑप्शन हर जीव के साथ है। ये सब जानो, और आगम पढ़ना कभी बंद मत करो, सारे 32 आगम खत्म कर दो। ठीक है, एक बार कर लो, फिर सेकेंड बार अपनी चॉइस के पढ़ो। लिए मैं वाचना में इसलिए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वाचना आप और मैं करते हैं, राइट? मैं कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, बेड साइड पे एक आगम खुली रखो, मोबाइल को मत पकड़ो, आगम को पकड़ लो। ठीक है, सूत्र नहीं पढ़ सकते हर बार, अर्थ रूप में तो खत्म करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, राइट? अपने इंटरप्रिटेशंस लिखते चले जाओ वहां पे। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लिख के जिससे समाधान करना है समाधान करो, कि यार ये समझ नहीं आया, ये भगवान ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो हर चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो हर चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करो, डाउट्स करो। हर भगवान जो भी बोल रहे हैं ना, उसको व्यवहार नय से सोचो और निश्चय नय, दोनों एंगल से सोचो, राइट? कि ये व्यवहार नय से है कि निश्चय नय से है। ठीक है, इसका निश्चय नय हो तो, इसका व्यवहार नय हो तो, ये दोनों एंगल देखो। मैं आपको इतने सारे नए नहीं बोल रही हूँ, 7 नयों से घटित करने को नहीं बोल रही हूँ, पर 2 नए व्यवहार और निश्चय से तो घटित करना ही पड़ेगा आपको। हर हर आगम रीडिंग अनेकांतवाद के साथ पढ़ो। आगम रीडिंग शुड नॉट बी डन जनरली। ठीक है, जैसे मैंने आज आपको बोला ना कि 10वीं कालिक में महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला, कि यदि तुम यत्न कर रहे हो, जीवों को बचाना तुम्हारे दिमाग में है, उपयोग कहाँ पे चल रहा है, मैं जीवों को बचाऊं, जीवों को बचाऊं, यत्न चल रहा है, राइट? तो क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, और आपसे गलती से होता है ना, जीव मर भी रहे हैं, राइट? राइट, तो भी कर्म नहीं बंद है, ये कर्म बंद नहीं है। ये ब्रॉड एंगल बोल दिया भगवान ने। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसलिए मैं वाचना पे और नहीं बोल रही हूँ। किसी को वाचना पे कुछ बोलना है? वाचना करना प्लीज, प्रतिपूछना। हे भगवान, प्रतिपृच्छना से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, प्रतिपृच्छना से जीव सूत्र अर्थ और सूत्रार्थ दोनों को विशुद्ध करता है और कांक्षा मोहनीय कर्म का विच्छिन्न नाश कर देता है। देखो, प्रतिपूछना मतलब मैं क्वेश्चंस करती हूँ जिस पे मुझे डाउट होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस करती चली जाती हूँ। इस प्रतिपूछना से जीव को सूत्र अर्थ और सूत्रार्थ दोनों की विशुद्धि करता है, मतलब क्लैरिटी आ जाती है कि वो टॉपिक बोलना क्या जाता है। मतलब आप है ना, उस सूत्र अर्थ को कॉन्सेप्ट रूप में क्रिएट कर देते हो अपनी लाइफ में, और वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपकी आत्मा में इतनी डीप घुसेड़ देते हो कि आप मर भी जाओ ना, तो अनकॉन्शियस लेवल पे आप वो अगले भव में वो ज्ञान लेके जाओगे। इस लेवल पे आप उसको घुसेड़ देते हो। सूत्र अर्थ को किस लेवल पे घुसेड़ देते हो? कॉन्सेप्ट लेवल, अंदर आत्मा में चेंज आ जाते हैं। आज के बाद मैं इस इशू को ऐसे ही देखूंगी, अंदर घुसेड़ देते हो। ठीक है, इतना विशुद्ध कर देते हो, और उससे कांक्षा मोहनीय कर्म का नाश कर देते हो। व्हाट इज कांक्षा मोहनीय कर्म? पारदर्शन की इच्छा करना। यानी मिथ्यात्व के कर्म। परदर्शन, कांक्षा मतलब मिथ्यात्व वाले कर्म, राइट? उसका नाश कर देते हो। जिसका मिथ्यात्व का नाश हो जाता है वो कहाँ चला जाता है? सम्यक दृष्टि बन जाता है। ठीक है, सो सवाल पूछो। प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ आगम्स पढ़ रहे हैं, हमको सवाल आते हैं ना, तो हम सोचते हैं हम मेमोरी में याद रखेंगे, और जब महारासा के दर्शन करने जाएंगे तो सवाल पूछेंगे। अब जब महारासा के सामने बैठे होते हो तो महारासा की हम शक्ल देखते हैं ना, हमारे हमको याद आते हैं वो क्वेश्चंस, तो फिर महाराज साहब 2-3 मिनट देखते रहते हैं एक दूसरे की शक्ल, फिर क्या करते हैं महाराज साहब? अच्छा, कहाँ से आए हो, क्या करना है, क्या करते हो, बस ऐसे टाइम पास करते हो, आधा घंटा महाराज साहब से, और उठ के वापस चले आते हो। ऐसा करते हो? आपको क्या करना चाहिए, जब आप आगम पढ़ते हो ना, सवाल एक किताब में लिखो, खट 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 लिखना चाहिए। फिर क्या करो, मरासा के पास जाओ और बोलो, मरासा इस किताब में यहाँ पे ये लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मरासा इसका क्लेरिफिकेशन दो। तब मरासा के पास टाइम भी नहीं होगा ये पूछने के लिए तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये टाइम वेस्ट करना बंद करो, मरासा का भी और अपना भी, दोनों का टाइम वेस्ट करते हो। ये जान के क्या फायदा होगा बताओ? क्या करना है हमको? हाँ,
कहीं लिखना है ये सवाल जवाब, एक इसके लिए डेडिकेटेड किताब रख लो, ठीक है। मैं तो कोई भी आगम पढ़ती हूँ ना, सी आई जस्ट शो यू, मैं कोई भी आगम यदि पढ़ती हूँ ना, तो फर्स्ट पेज पे उस पे जो जो पेज की ग्रेट चीजें होती है ना, जैसे पेज इस पेज मैंने मुझे मुझे ये वाली चीजें लिखी थी, इस पेज पे मुझे ये अच्छी चीजें जो मुझे याद रखनी है, ठीक है, वो जैसे जैसे है। तो 4 टाइप्स ऑफ भाषा में मैं हमेशा उन गड़बड़ मचाती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब जो चीजें मुझे नहीं आती है ना, वो मैं लास्ट पन्ने पे इस तरह से पेंसिल से लिखती हूँ। तो मुझे इस पे बहुत, देखो यहाँ पे पेंसिल से ना बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारे नंबर्स थे मेरे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक नंबर्स लिखे हुए थे। जो जो मेरा सॉल्व होता गया मैं मिटाती चली गई नंबर। अभी 255 पेज पे कोई क्वेश्चन मार्क है, वो मेरा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। होता है कई बार कोई मारासा के पास तुम सवाल लेके जाओ और उनके पास सोल्यूशन नहीं मिला, या योर आंसर वॉज नॉट कन्विंस्ड। इसका मतलब मेरे पास हर आगम के अंदर जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, हर आगम के पीछे लिखा हुआ है अलग से किताब में, मेरे पास छोटी सी बुकलेट है जहां पे मैं हर सवाल लिखती रहती हूँ। मारासा के पास जाती हूँ तो एक लिस्ट लेके जाती हूँ इतनी बड़ी, सीरियसली। मैं कभी भी जाती हूँ ना मारासा के लिस्ट में, और एक मजेदार बात यह है, कब पुण्योदय हो जाए और आपको आचार्य भगवंत बुला ले और बोले पूछो जो पूछना है, ठीक है। हाँ, तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ कि मैं गई और आचार्य भगवंत ने मेरे को टाइम दिया और बोला बात करो, जो सवाल पूछना है पूछो, ठीक है। मेरे को एक बार, मैं पहली बार जब मैं गई थी, तो मुझे उपाध्याय, ये जो अभी राजेश मुनि जी महाराज साहब है, तब उनको उपाध्याय का पदवी नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे 1 घंटा दिया था, और 1 घंटे के पास मैं उसको टाइम वेस्ट करती, 2-3 बकवास इधर उधर नॉनसेंस मचाती, तो वो 5 मिनट में मुझे क्या बोलते, अच्छा ठीक है तुम जाओ, ठीक है। उन्होंने मुझे 1 घंटा क्यों दिया, बिकॉज मेरे पास एक के बाद एक सवाल आते जा रहे थे। महाराज साहब इसके बारे में आपका क्या विचार है, महाराज साहब इसके बारे में आपके क्या विचार है, महाराज साहब इसके बारे में आपकी क्या धारणा है, खड़ाखट चल रही थी ना। वो सवाल दे आंसर्स देते चले जा रहे थे, समझ में आ गया। हाँ, यहां तक कि जो दूसरा आदमी वहां बैठा हुआ था, किसी को बैठना पड़ता है ना, क्योंकि एक कमरे में ना एक साधु, मतलब अकेले साधु के साथ कोई नहीं, अकेला ऑपोजिट जेंडर का नहीं होता, किसी को बैठना पड़ता था। तो वो आदमी आके महाराज साहब से बोलता है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो वो महाराज साहब किसी को ढूंढ रहे थे कोई और बैठ जाए, सो दैट मेरी वो क्लास में, मतलब मैं और पढ़ा दूं, ठीक है। वो देख के कोई आदमी अपना लंच डिले करके मेरे साथ उस कमरे में बैठा, क्योंकि मैं महाराज साहब की पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। आप, कई लोग बोलते हैं हमारे पास, हम आचार्य भगवंत के पास जाते हैं, महाराज साहब के पास जाते हैं, हमको टाइम नहीं देते। भाई, आप टाइम लेने योग्य हो कि नहीं हो? आपके पास कुछ सवाल ही नहीं है, तो आप क्यों दें आपको टाइम? आपको वही, हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे बाप दादा ये ग्रेट आदमी थे, आपको यही डिस्कस करना है, तो आचार्य भगवंत क्यों टाइम देंगे आपको? सोच के देखो। उस पहली बार में मेरे को राजेश मुनि महाराज साहब ने 1 घंटा दिया था, और उसी के बाद वहां पे ही मुझे किसी ने बुलाया और बोला आचार्य भगवंत आपको बुला रहे हैं। मैं अंदर गई, और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे से ज्यादा दिया, और उसके बाद भी मैं खड़े होके आई वाज मतलब डूइंग माई ओन थिंग्स। समझ में आया कितना टाइम मिला मुझे, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको दूसरे महारासा के बारे में बात बताती हूँ। एक बार मैं, एक मंदिरवासी महारासा थे, अभी उनका काल धर्म हो गया, अचानक आए थे। वो बात ही नहीं करते हैं श्रावकों से ज्यादा इतना। तो मैं ऐसे ही गई थी, तो ऐसे किसी ने बोला कि इनको इनको ज्ञान में रुचि है, आप इनसे बात करो। उन्होंने पूछा क्या सवाल है। मेरे सवाल सुन के ना उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दिया था उस वक्त। सोच के देखो, 1.5 घंटा मुझे दिया था उस वक्त। वो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुम क्वेश्चन की क्वालिटी भी तो देखो ना, बिकॉज आई वॉज, इफ यू आस्क टेक्निकल क्वेश्चन, सामने वाले को पहली बार मजा आता है कि यार ये कोई सवाल पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के बारे में बताती हूँ। मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, हर बार मुझे काफी टाइम मिला है उनसे डिस्कशन करने का, हर बार आई गॉट लॉट ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान के समुसरण में जाओ, राइट, मौका मिल जाए, और वहां जाके उनकी शक्ल ही देख के आ जाओ, फायदा है कि सवाल पूछो, राइट। कांक्षा मोहनीय का क्षय, मतलब मिथ्यात्व का क्षय और सम्यक दर्शन हो जाए, वो पॉसिबिलिटी करनी है आपको। अब बताओ, सवाल करने हैं कि नहीं करने हैं?
सवाल की क्वालिटी से आप लोग जनरली लोग क्या एक डायलॉग मारते हैं, क्या बोलते हैं, हम मारासा के पास यदि बैठने जा रहे हैं ना तो उसको कुछ बोलते हैं मारासा की सेवा में जा रहे हैं, नहीं सेवा ले रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्या डायलॉग बोलते हो आप लोग? प्रमीला जी क्या डायलॉग है? सेवा करने जा रहे हैं ना? करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। करने जा रहे हो या मारासा का टाइम वेस्ट करने जा रहे हो? पहले ये सोचो। जाके बैठते हो, मारासा इधर उधर के टाइम पास करते हैं, अच्छा क्या करते हो, अच्छा कहाँ से आए हो, अच्छा तुम्हारे पापा ये थे, अच्छा कोई फायदा आउटपुट निकला? मारासा का भी कुछ आउटपुट निकला? पर आपने कुछ इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा होता तो मारासा भी उपयोग लगाते ज्ञान में, मारासा की भी निर्जरा हो रही होती ना ज्यादा, तो मारासा की भी निर्जरा करते, खुद की भी निर्जरा करते, राइट? फैमिली वालों के बारे में बता के क्या क्या फायदा हुआ बताओ ना आपको? निर्जरा हुई मारासा की भी। मारासा का प्रति हर क्षण मूल्यवान होता है और उसको अपने देखो किस चीजों में लगा दिया। फिर मारासा को संसारियों की तरह बोलना पड़ता है, हाँ, आप तो बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पापा मम्मी बड़ा धर्म करते थे, क्योंकि आप अपनी गाथाएं गा रहे हो कि मेरे मम्मी पापा ये ने वो। आई एम स्टिल सेइंग, जब जा रहे हो ना, आपको लगता है ना कि आपको मारासा के सेवा करने, जो आप वर्ड डायलॉग बोलते हो, सेवा करने जा रहे हो, इफ यू डोंट हैव क्वेश्चंस प्लीज डोंट गो। गॉट इट? इफ यू डोंट हैव क्वेश्चंस डोंट गो, डोंट वेस्ट देयर टाइम। समझ में आ गया? लिखोगे सवाल अपनी बुक के कोने में और लेके जाओगे अगली बार? मैं लिखती हूँ आशिमा जी, वेरी गुड। फ्रंट फ्रंट मैं पेज आपको पे भी लिखती हूँ, और जैसे आपने लिखा है मैं भी लिख के रखती हूँ। हर एक आगम के फ्रंट पेज पे जो मुझे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात लगती है, और क्वेश्चन की पीछे नहीं, लेकिन एक लिस्ट रखती हूँ हर वेरी आगम गुड। में। आप इसलिए भी होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि मेरे को कितने आचार्यों के, मैंने बताया ना, एक मंदिरवासी आचार्यों के ने जो महाराजा से बात ही, श्रावकों से बात ही नहीं करते थे, 1.5 घंटा देना कोई मायने रखता है? ठीक है। कई लोग बोलते हैं आचार्य भगवान टाइम नहीं देते, मैंने कहा भैया मैं तो जब भी जाती हूँ मेरे को तो आराम से टाइम, हर आचार्य मुझे इतना इतना टाइम देता है, और किसी को नहीं पता होता मैं कौन होती हूँ, नोबडी नोज हु आई एम, राइट? मैं जाती हूँ अपने सवाल चालू कर देती हूँ, अपने जवाब देना चालू कर देते हैं। वो सवाल की क्वालिटी देख के ही पता लग जाता है इनको कि यार इसने पढ़ा लिखा है कुछ। ठीक है। फिर मैं संघ की धारणाएं मांगती हूँ, फिर मैं संघ की धारणा की जस्टिफिकेशंस मांगती हूँ कि मुझे मुझे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हो कहा क्या रहा है। समझ में आया? हर आचार्य आधा 1 घंटा तो आराम से हर बार मुझे मिला है। और आप लोग क्या बोलते हो? आचार्य भगवान बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं देते हैं। क्यों टाइम देंगे? उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए जो सवाल लेके नहीं जाते हो। बताओ, हाँ? लेके जाओगे अगली बार से सवाल? लेके जाओगे कि नहीं? जी पचकान दिलाऊं तुम लोगों को? हाँ? जी आप लोगों को पचकान लेके ना किसी बुक के अंदर एक एक छोटी सी बुकलेट बना लो। अंडरस्टूड? कोई कोई महाराज जी साहब के गया होता है तो मैं तो अपने क्वेश्चंस उनके हाथ भी भेज देती हूँ कि मेरा आंसर आ जाता है। ऐसे भी बहुत लोग मैंने देखे कि वहां से ये सवाल आया है, उनके आए हैं, क्योंकि एक ही सवाल कई बार मल्टीपल महाराजा को भेज के ना अलग अलग व्यू पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी हैप्पी रिंकी दीदी आप ये करते हो। मैं बार बार बोलती हूँ, महाराजा की सेवा का मतलब वहां जाके बैठना नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसका मतलब मैं जाऊंगी वहां, महाराजा के पास बैठूंगी, महाराजा से सवाल पूछूंगी, तो महाराजा का ज्ञान में उपयोग लगेगा, महाराजा की भी निर्जरा होगी, वो महाराजा जब मुझे पढ़ाएंगे उनका वायावच भी होगा, राइट? उनकी भी निर्जरा होगी। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेवा करना। समझ में आया? जाके बैठना, उनको कंपनी नहीं चाहिए, उनके पास महावीर स्वामी भगवान की कंपनी है। हर साध्वियों के पास महावीर स्वामी भगवान की कंपनी 24/7 है, उनको पता है भगवान क्या उनसे कांस्टेंट बातें कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ? इसके अलावा नहीं जाना है महाराजा के पास। यदि सवाल नहीं है तो प्लीज टाइम मत वेस्ट करना। जाके पहले ही बोल दो मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है, बस मैं आपकी शक्ल देखने आई हूँ, मैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने वाली हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चुप होकर साइड पे बैठ रही हूँ। ऐसे बोल देना पहले, ठीक है? नहीं तो सवाल लेके जाओ। आई एम पुशिंग यू। आज सवाल, छोटा सा सवाल करने से भगवान महावीर स्वामी भगवान की बात झूठी हो सकती है? नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती, पक्का नहीं हो सकती, राइट? तो आप पक्का बोल रहे हो यदि महावीर स्वामी भगवान की बात झूठी नहीं हो सकती, तो भगवान बोल रहे हैं प्रतिपुच्छा से जीव को का सूत्र अर्थ सूत्रार्थ दोनों की विशुद्धि होती है,
कांक्षा मोहनिया मतलब मिथ्यात्व के कर्म का नाश हो जाता है। मिथ्यात्व का कर्म का नाश का मतलब मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा। सो क्वेश्चंस पूछने से आपको डायरेक्टली सम्यक दर्शन मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो आपको अहोभाव आता है, वाह क्या जवाब भगवान। देखो, आचार्य जवाब देते हैं तो वो अपनी पॉकेट से तो देते नहीं है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो वो साइंस ऑलवेज ग्रेट होता है। तो जब भी मुझे आचार्य भगवान कुछ आंसर देते हैं या हमारा सा आंसर देते हैं ना, तो मुझे अहोभाव लगता है, वाह भगवान का साइंस कितना ग्रेट था, राइट। और भगवान का जैसे ही मुझे साइंस ग्रेट लगता है ना, तो तो मिथ्यात्व के कर्म हटते सम्यक दर्शन हो जाता है। कितना इजी है, जाके सवाल पूछो, खत्म हुई बात, राइट। वर्षी तप करके भी वो इतना काम फायदा नहीं होगा जितना आपको क्वेश्चंस पूछ के होगा, राइट। कितने लोग पूछेंगे सवाल? अभी भी कोई सवाल नहीं पूछता है। मैं हमारी क्लास में ना कई लोग बहुत सवाल पूछते थे, ठीक है। पूजा इज वन ऑफ द पर्सन हु वुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। पूजा इज नॉट देयर राइट नाउ बिकॉज शी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। मेरी जो भी क्लासेस देखते हैं ना, तो अभी भी पूछता है, पूजा इज स्टिल देयर इन द क्लास, पूजा इज स्टिल देयर। आई सेड या, शी इज स्टिल देयर, राइट। आस्क क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियरर। एक एक है ना अशिमा जी, ये हाँ जो उत्तराधिकरण सूत्र है वो हाँ तो हाँ भगवान की अंतिम वाणी है। तो हाँ हाँ इसमें ये जो जितने भी हैं सब प्रश्न उत्तर जैसे कैसे हैं इसके अंदर, कि हाँ। हे तो भगवान ऐसा क्यों है, हे भगवान ऐसा क्यों, ऐसे। क्या होता है कि इवन तो महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, पर इसको सूत्र रूप में किसने प्रेजेंटेशन किसने बनाई है? गणधरों ने। तो गणधर क्या करते थे, भगवान ने तो कुछ भी बोला, ठीक है, पर उसको किस चैप्टर में कहाँ डालना, कैसे डालना, क्यों डालना, ये सब जो जो फिगरिंग आउट है ना, ये गणधर करते हैं। ये गणधरों में ये लब्धि ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है कि उनको पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो 32 आगम है ना यहाँ के ही हैं, महाविदय एरवत में हर काल्पित पहले भी और फ्यूचर में भी जितने भी आगम होंगे, इस तरह से ही डिवीजन होता है। हर जगह पे ठाणांग होता है, समवायांग होता है, हर जगह पे क्या बोलते हैं, इस तरह के मेन मेन आगम्स होते हैं, आचारांग होता है, हर हर जगह होता है। ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी आचारांग था, ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी सुयांगडांग था, ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी ठाणांग सुयांग। समझ में आया प्रमिला जी? ठीक है। सो क्या होता है, जी ये सारे जो आगम्स है ना, इनको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग चैप्टर्स में डालना, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना, ये जरूरी नहीं भगवान ने जो बोला वो डायरेक्टली आएगा। वो गणधरों के हाथ में होता है, वो कैसे प्रेजेंटेशन करे। ठीक है। यस रजनी जी, आप जा सकते हैं। समझ में आया प्रेजेंटेशन कैसे करें? कौन जान सकता है? ये गणधर करते हैं, वो उनकी उपलब्धि है। अब गणधर को किसी ने सिखाया कि ये जो भगवान ने बोला इसको आचारांग में डालो, और भगवान ने ये जो सिखाया इसको ठाणांग में डालो, ये भगवान ने कहीं बोला? कहीं नहीं बोला होगा। ये गणधरों को अपने आप समझ में आ जाता है। समझ में आया प्रमिला जी? तो भगवान ने ये सारी इंफॉर्मेशन दी, सम्यक तो पराक्रम नाम का बोला कि सम्यक तो पराक्रम संवेग से करो, निर्वेग से करो, मतलब इससे करो, उससे करो, जितने भी बोल थे ना, 74 जितने भी बोले हैं वो बोले। समझ में आया? अब प्रेजेंटेशन गणधरों के अंदर है कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है या नहीं होता है। समझ में आ गया? प्रेजेंटेशन कुड बी एनीवे। जी ठीक है, ठीक है। समझ आया जी। बट थैंक गणधरों यू। का भी जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें भी वाक लब्धि है। सिर्फ महावीर स्वामी भगवान में ग्रेटनेस है, पर गणधरों में भी वाक लब्धि की और बहुत तरह का वो होता है। इसलिए उनके जो सूत्र जो होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट बहुत पावरफुल चीजें मायने रखता है। ठीक है। वो भी कोई छोटी चीज नहीं होती है। जी थैंक यू। ओके। सो चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे सवाल करते हैं। आपको अचानक रिंकी दीदी, मारासा आपको पता लगे मारासा आपके यहाँ आए हैं, ठीक है, हाँ, और अचानक आपको अभी बोला जाए कि प्लीज मारासा के पास टाइम है, आधा घंटा आप इनके पास टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो आप आधे घंटे के अंदर बेस्ट यूज करने के लिए आप मारासा को क्या करोगे? क्या सवाल पूछोगे, क्या क्या चीजें करोगे, बताओ। उस समय पे जो भी मेरी स्टडी चल रही होगी तो उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे, वो
पूछूंगी। अच्छा, तो मेरी जो स्टडी चल रही होगी मैं उस पे से ले जाऊंगी। एग्जैक्टली मेरे यहाँ ना पे भी या कुछ पढ़ना चाहती हूँ आगे तो वो चीज पूछूंगी कैसे कर सकते मेरे यहाँ भी अभी ना हमारे कलकत्ता में मारासा नहीं थे तो स्वाध्याय भाई आए हुए थे, ठीक है। तो मैं अचानक गई, तो मैं नंदी सूत्र आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो मैंने वो नंदी सूत्र उनके सामने रख दिया। मैंने कहा यदि आपको इसका विवेचन करना हो इस टॉपिक का तो आप कैसे करोगे। तो उन्होंने करना चालू कर दिया। मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, वो भी रख ली अपनी और उनकी डाल के और आपको पढ़ा दिया। समझ में आया? हाउ वुड यू हैव डन इट? मैं कभी भी कोई मारासा या कभी भी कोई ऐसा हाई लेवल का शावक आते हैं ना, जैसे स्वाध्यायी लेवल पे जो लोग होते हैं, उनसे 5-6 सवाल करती हूँ, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। हाँ, मारासा से भी पूछती हूँ, मारासा आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आप ये बताइए, मैं वो चीज आप में से निकाल लूंगी, ठीक है। आपके पास भजन में एक्सपर्टीज है, आपको थोकड़े में एक्सपर्टीज है, तो मैं ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करती हूँ। पर आपको आगम में कौन से पार्ट के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, वो यदि मारासा का मुझे पता लग जाना, फिर मारासा मैं अभी उस चीजों पे मैं ये मैटर, ये इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। समझ में आया? फिर मैं मारासा को बोलती हूँ, मारासा मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, इनमें से कुछ चीजें आपको चाहिए तो बताइए, ठीक है। मेरे पास इसके बारे में आगम्स है, मेरे इस इशू पे ये नोट्स बने हुए हैं, ये सब है, क्या आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। यू ऑफर देम, यू कैन ऑफर देम भजन ऑल्सो, कि महाराज साहब मेरे पास ऐसे 3-4 भजन है जो बहुत अमेजिंग है, यदि आपके काम आए तो, ठीक है। इट्स नोन एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपर्टीज। बहुत सारे महाराज जी आते हैं जो मेरी डायरियों में से काफी दिन रखते हैं मेरी डायरीज अपने पास, तो उनमें से उनको जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं या नोट कर लेते हैं। वेरी गुड, समझ में आया। मारासा के पास जाके ना ये सब करना है हमको, ठीक है। सवाल पूछने के, मारा सा आपकी एक्सपर्टीज किसमें है, मुझे दे दो इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज मेरे पास ये है कि आपको आपको आप होता है ना, कहीं मारा सा किसी चीज पे टॉपिक पे वर्क कर रहे होते हैं, उनको कभी फायदा हो जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ, आज के बाद यदि आप मारासा के पास चले गए प्रमीला जी विदाउट एनी क्वेश्चंस, और आपने ये वर्ड्स बोल दिए, सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा करने गई थी, आई विल से, सेवा नहीं करने गए थे, टाइम वेस्ट करने गए थे आप मारासा का। समझ में आया? सवाल लेके जाओ। नेवर, मैं तो ऐसे जाती हूँ, बहुत क्वेश्चंस होते हैं मेरे। अब हाँ हाँ, लिस्ट बना के लेके जाओ, ठीक है। बुक की साइड में लिखो, जब सवाल आ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रिबल कर लो उसको, आप दिमाग में नहीं रख सब पाओगे, भूल जाओगे। और क्या बोलना चाहती थी पूछा में? महावीर स्वामी भगवान से आपने सवाल पूछने चालू किए हैं कभी? हाँ, ओके। रिंकी दीदी, शोभा जी, नीलम जी, महावीर स्वामी भगवान से नहीं? रिंकी दीदी क्यों नहीं? आए तो आज के आपने इतना डिफिकल्ट क्यों किया है? ये सब अलग अलग समझे और सब अलग अलग सिखा है। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही होता है। तो कंचन आंटी कल ही मुझे बोल रही थी, आशिमा तुम आती नहीं हो मेरी क्लास में। मैंने कहा आंटी कितना डिफिकल्ट होता है आंटी, कौन बैठे आपकी क्लास में, हालत खराब हो जाती है। आंटी कहती इतना पढ़ाती हो, द्रव्यानु योग तुम्हारा इतना बुरा हालत में है, आओ क्लास में। मैंने कहा हाँ आंटी पक्का आऊंगी आंटी, आऊंगी। आंटी को मैं एश्योरेंस दिलाती हूँ आंटी मैं आऊंगी। पर आंटी की क्लास में बैठती हूँ और जैसे ही भांगे चालू होती है ना, मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, डिफिकल्ट लगता है। फिर मैं क्या सोचती हूँ, भगवान ने मेरे जैसों के लिए कथानुयोग भी तो सिखाया है ना। फिर महावीर स्वामी भगवान ने वो ये जो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई है ना, क्या चीजें पढ़ाई है, ये जो भांगे और ये जो होते हैं ना बड़े बड़े टेक्निकल मैटर पढ़ाए हैं, ये किसके लिए है? ये विद्वानों के लिए है, ठीक है। पर भगवान ने पढ़ाया है, ठीक है, मेरे लिए नहीं है तो क्या है। तो शोभा जी इट्स ओके, कई चीजें आपके लिए नहीं है, विद्वानों के लिए है, तो कई चीजें तो आपके लिए है ना, ठीक है। शोभा जी डू नॉट फील लो कि आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। और किसी को कोई सवाल पूछना है प्रश्न पे? कोई सवाल नहीं है? क्वेश्चन पूछने से सम्यक दर्शन होता है, अभी भी मैं लालच दे रही हूँ, सम्यक दर्शन चाहिए, सवाल पूछो, सिंपल सा है। जब कोई क्वेश्चन का सवाल पूछता है और जो जवाब देता है ना, तो कई बार तो जवाब हजम ही नहीं होता, हमारा सा आपने पढ़ाया नहीं समझ में आया, भी होता है ना कई बार, क्योंकि खुद का शिव नहीं होता, नहीं समझ में आता है। पर जिस दिन समझ में आ जाता है ना, उस दिन अहोभाव आता है, वाह भगवान का ज्ञान कितना सुपीरियर लेवल का है।
और उस अहोभाव से ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया फिर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ना, तो मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ हार मान ली मैंने। ठीक है, पर इतना बोल देती हूँ, सवालों की लिस्ट बनाओ। ठीक है, इतनी लिस्ट होनी चाहिए कि आप है ना आधा घंटा 1 घंटा मारासा से सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मेरे पास स्टार्टिंग से मेरी ये स्ट्रेंथ रही है कि मैं कभी भी मारा सा के पास जाती थी ना, तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा मेरे पास सवाल होते थे, इतने ज्यादा होते थे। एक बार मैं अहमदाबाद गई थी गीता बहन मारासा के दर्शन करने। मेरे पास इतने लंबे पेज पे इतने सारे सवाल थे, और मैंने मारासा को बोला, मारा साहब मेरे पास ये कागज है, इतने सारे सवाल है, पर मेरे पास 2 ही घंटे हैं। तो महाराज साहब ने बोला सवाल पूछने चालू कर दो। राइट, मैंने कहा एक साथ? कहते हैं हाँ, सारे पूछ डालो, और मेरा भी व्याख्यान का टाइम हो रहा है, तुम व्याख्यान में 2 घंटे बैठो, मैं व्याख्यान में सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने खड़ाखड़ सवाल पूछती गई पूछती गई पूछती गई पूछती गई पूछती गई। मैंने सबके सवाल पूछ लिए, ऑलमोस्ट 20-25 सवाल पूछ लिए। महाराज साहब कहते हैं ठीक है, लेट्स गो इन व्याख्यान। मैं व्याख्यान में गई। महाराज साहब ने पहले ही उनको बोल दिया कि आज व्याख्यान गुजराती में नहीं होगा, हिंदी में होगा, फॉर दिस रीजन। और महाराज साहब ने सारे मेरे सवालों के जवाब दिए, सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। ठीक है, व्याख्यान में। और किसी को ये नहीं पता लगा कि वो मुझे जवाब दे रहे, सबको लगा कि वो सबको पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? ये मारासा की कैपेसिटी है, आप जितने भी सवाल है पूछ डालो एक साथ। ठीक है, मारासा के पास गए, अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाने की जरूरत, अच्छी ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं, अपने आप को हीरो बताने की जरूरत नहीं, तो क्या ले जाने की जरूरत है? सिर्फ सवाल ले जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज हम फिर यहीं रोकते हैं। ठीक है, सवाल पूछने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, सवाल लिस्ट बनाओ, कभी भी मारासा आपके घर आ सकते हैं, कभी भी आप मारासा के सामने जा सकते हो। लिस्ट होगी तो सवाल, तो आप उस टाइम का सदुपयोग कर पाओगे, नहीं तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी शुभ भाव के साथ कि आप भी सवाल पूछना चालू करो। मैं बहुत सारी बार महावीर स्वामी भगवान से सवाल करती रहती हूँ। मैं इतनी बार कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं मेरे, कांस्टेंट, लाइक अभी ऐसे घूम रही हूँ और मैं मेरा भगवान से सवाल, भगवान आप इस विषय पे आपका क्या विचार है? भगवान ने जवाब दिया। आप बोलोगे भगवान तो कैसे जवाब दे सकते हैं, आप ये पूछोगे ना। राइट, आपने यदि 32 आगम पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा भगवान के आंसर्स कैसे आते हैं। यू विल हैव अ पैटर्न, यू देयर इज अ पैटर्न। ठीक है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही जवाब भगवान देते हैं। ठीक है, सो पता होगा। तो कई बार कई चीजें हमको नहीं भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो हम आर्ग्यू करते नहीं, भगवान आप जो ये बोल रहे हो ना ये सही नहीं है, इट्स ओके टू आर्ग्यू। भगवान आपने ये बोला है, मुझे ये ठीक नहीं लगा, अच्छा मुझे ये लग रहा है। तो भगवान काउंटर आर्ग्यू करके आपको वो टॉपिक समझाते हैं। समझ में आया? इस वजह से सवाल भगवान से भी आप पूछ सकते हो, महावीर से। पर इसमें यदि कैपेसिटी आ गई, आपने सारे आगम पढ़ लिए हैं, तो आप में इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप भगवान क्या बोलना चाहते हैं ना, हर विषय पे आपको पता होगा, वहां तक आप जा सकते हो। ठीक है, सो आई विश आप इस लेवल पे जाओ और जल्दी से जल्दी सम्यक दृष्टि प्राप्त करो बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली बनतु धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली बनतु धमु लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली बनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम श्रीमती, थैंक यू।